आज माया टॉकीज के हमारे इस न्यू एपिसोड में हमारे नए गेस्ट मिस्टर राजेश बलवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने स्वदेश, डोली अरमानों की, शाका लाका बूम बूम और गुंजन सक्सेना जैसे कई सारे मूवीज और सीरियल्स में अपने एक्टिंग के जरिए हम सबको एंटरटेन किया है, कभी कॉमेडियन बनके या कभी नेगेटिव रोल करके। उन्होंने हमेशा हम सबको अपने एक्टिंग स्किल से हमें बांधे रखा है। तो आइए आज हम जानते हैं उन्हीं के कुछ जर्नी के बारे में। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपकी जो जर्नी रही है अभी तक, आपने आपके करियर की शुरुआत किससे की थी? एक्चुअली मैंने अपनी करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। ज्यादातर एक्टर्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि बचपन में उनका ख्वाब होता है टीवी देखकर या सिनेमा देखकर कि हाँ मैं एक्टर बनूंगा और मैं गाने गाऊंगा और मैं फाइट करूंगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा था मैं बड़े होकर या तो नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा। और इनफैक्ट मैंने पढ़ाई भी वैसे की। मैंने अपना बीकॉम किया, फिर मैंने अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट किया यहाँ MMS बॉम्बे यूनिवर्सिटी के थ्रू वेलिंकर कॉलेज। उसके बाद मैंने लिंटास एजेंसी ज्वाइन की। तो हुआ ये कि उसके बाद मैंने अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन किया। Now my dad's business was not very exciting। मतलब उनका कंप्यूटर क्लासेस था, टाइपिंग क्लासेस था, पैसा बहुत था, लेकिन उसमें ना कोई ऐसी बात नहीं थी जो मेरे ब्रेन को मैं ऐसा बैठ कर सोच सकूं कि हाँ यार क्या करना है, ये स्ट्रेस है, ये करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इट वॉज अ नाइस बिजनेस, लॉट ऑफ मनी, लेकिन नो एक्साइटमेंट। तो हुआ ये कि उस दौरान एकजुट का एक थिएटर वर्कशॉप चल रहा था रिजवी कॉलेज में, जो बैंड्रा में है। मैं बैंड्रा में रहता हूँ और मैंने उस थिएटर वर्कशॉप को ज्वाइन किया और पहली बार मुझे पता चला कि थिएटर क्या होता है। मतलब मैं आपको सच बताऊं, इतनी हिंदी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में नहीं बोल पाता था। आई यूज्ड टू ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश क्योंकि आई वाज कॉन्वेंट एजुकेटेड, ऑल माय फ्रेंड्स आर कैथलिक्स, and they would say, what man, Bugger man, what are you doing man, that type. And I used to listen to hard rock songs and stuff like that. तो पहली बार मुझे इंट्रोडक्शन हुआ हिंदी थिएटर के साथ। मैंने एक दो प्लेस देखे थे पहले, पृथ्वी में जाके देखे थे, लेकिन जो एक हार्डकोर इंट्रोडक्शन होता है ना कि हाँ ये थिएटर है, तो उस वर्कशॉप में बड़े दिग्गज लोग आए थे। मुझे याद है जैसे एलेक पदमसी साहब आए थे, अनु कपूर साहब आए थे, आशीष विद्यार्थी जी आए थे, ऑफ कोर्स नागराज भगत थी ही क्योंकि शी इज अ बिग स्टॉलवर्ड इन थिएटर। एंड उसके अलावा एक शख्स आए थे जिनका नाम था द्वारका प्रसाद जी। गॉड ब्लेस हिज सोल, वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने एक आर्ट फॉर्म किया था, इसका नाम है पंडवानी। तो जो लोग पंडवानी के बारे में नहीं जानते, पंडवानी बेसिकली एक आर्ट फॉर्म है जो जहाँ पे एक बंदा महाभारत के किसी भी एक किस्से को नरेट करता है। चाहे वो भीम ने राक्षस का वध किया हो, तो वो एक तारा लेके नरेट करता है, पीछे कोरस होता है और वही एक तारा उसका गधा बन जाता है, अर्जुन का धनुष बन जाता है। तो मैंने बोला यार ये क्या है यार, मैंने जिंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं था। आई वाज फैसिनेटेड कि ये भी है। तो बस उसके बाद वन ऑफ द सीनियर्स आस्क्ड मी इफ आई वांट टू जॉइन एकजुट। मैंने एज जूनियर ज्वाइन किया, बैक स्टेज किया, प्लेस में काम किया करीबन 4.5-5 साल, और वहां से मेरी एक्टिंग की रुचि शुरू हुई। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद थिएटर एंड देन इफ यू टॉक ऑफ ऑन स्क्रीन, देन माय फर्स्ट वर्क वाज अ एड फिल्म, एनिसन एड फिल्म। आई रिमेम्बर कि मैंने उसमें किशोर कुमार का कैरेक्टर होता है ना, वो जो गाता है, तो वो नीचे होता है और उसके गाने के कारण ऊपर वाले प्रोड्यूसरों को सरदर्द हो जाता है। तो वो मैंने किया था, वो मेरा पहला काम था। Okay, तो जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग में अपना करियर बनाना है, हाँ। तो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया? मतलब वो अगेंस्ट थे या उन्होंने सपोर्ट किया आपको? तो ये ना, मतलब इन द सेंस के आई वुड से आउट एंड आउट मेरे पेरेंट्स ने ना नहीं बोला मुझे, ठीक है। अब हुआ ये था कि मैं अपने डैड का बिजनेस कर रहा था, पैसे कमा रहा था। फिर मैंने थिएटर शुरू किया। जब मैंने थिएटर 4.5 साल किया तो मैं डैड का बिजनेस थोड़ा बैक सीट लेने लगा एंड आई वाज नॉट मेकिंग मनी इन इट। तो एक्चुअली आई डिसाइडेड एट दैट टाइम दैट आई नीड टू अर्न मनी फ्रॉम एक्टिंग, है ना, क्योंकि आपको जिंदगी भी गुजारनी है। तो इनिशियली माय मॉम नेवर सेड एनीथिंग। मतलब मेरी मम्मी तो माँ होती है ना,
बेटा कहे मैं तो हिमालय चढ़ने जा रहा हूँ तो बेटा जा तू चढ़ जा हिमालय, उस तरीके की होती है ज्यादातर माएँ। और मेरी माँ भी ऐसी ही थी। और मेरे फादर, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू मी, माय फादर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट, because actually my father and my mother both have come from what we call as undivided India. जब पार्टीशन हुआ तो वो बॉर्डर के अक्रॉस से आए, तो यहाँ कुछ नहीं था। तो माय फादर मेड एवरीथिंग हियर व्हिच इज कमेंडेबल। तो उनको ये लगता था यार कि ये फिल्म लाइन में जा रहा है, पैसे कमा रहा है कि नहीं कमाएगा, सीरियस है कि नहीं, ग्लैमर है। और उस जमाने में थोड़ा ज्यादा था वो, मतलब आज तो ज्यादा सॉर्टेड है। आजकल का बच्चा अगर बोलता है मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ तो माँ बाप शायद खुश हो जाते हैं, कि दे लुक एट इट मोर पॉजिटिवली देन दे यूज्ड टू देन। तो बट वंस आई स्टार्टेड वर्किंग सीरियसली, कि मेरे डैडी को लगा कि हाँ यार ये काम ही करना चाहता है, और पैसे आने लगे, और वो पैसे लेकर मैं इन्वेस्ट करने लगा, एंड आई वाज नॉट स्प्लोजिंग माय मनी, मतलब मैं एकदम प्रॉपर्ली मैंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किए हैं। तो देन आई थिंक ही वाज फाइन। आफ्टर दैट आई रिमेंबर हिम टेलिंग अ कपल ऑफ पीपल आल्सो कि मेरा बेटा एक्टर है, और वो मेरे फोटोग्राफ्स भी दिखाए उन्होंने लोगों को, तो बाद में मुझे पता चला। तो कभी जो आपके फ्रेंड सर्कल जो भी थे उस टाइम पे, तो आपने कभी उनसे ये चीजें डिस्कस की थी कि आपको एक्टर बनना है, आपको मतलब आपका ये है थिंकिंग आपके करियर को लेके? एक्चुअली मेरे सिर्फ एक दोस्त को पता था, जो मेरा स्कूल का फ्रेंड है, उसको पता था, बाकी किसी को पता नहीं था। मैंने किसी को बताया भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है ना आप, और ये मैं अभी तक मानता हूँ कि जब तक हो नहीं जाता ना, बताओ नहीं लोगों को। नॉट बिकॉज ओके लोग बैड वाइब्स, इविल आए, वो सब बोलते हैं, मैं वो उतना नहीं मानता। लेकिन उससे क्या होता है ना, अभी जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं एक ऑडिशन दूं और मैं वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का, हाँ, और कोई मुझे क्या चल रहा है, तो बोला ऑडिशन दिया। अगर मुझे कौन सा वाला ऑडिशन दिया, तो मैं बोला आएगा तो बताऊंगा ना यार। मैं पहले बता दूं कि हाँ यार मैंने ना उस वेब सीरीज का ऑडिशन दिया है, इतना अच्छा रोल है। तो एक दो हफ्ते बाद जब वो पूछेगा मुझसे, तो मुझे लगेगा अगर वो नहीं मिला तो मुझे ज्यादा दुख होगा, अरे यार वो मिला नहीं मुझे यार, अरे, और मेरे दिमाग में ज्यादा चलेगा, उसके दिमाग से ज्यादा मेरे दिमाग में चलेगा। तो मैं मुझे मतलब जब हो नहीं जाए ना, बताओ नहीं लोगों को। तो इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, ऑफ कोर्स जब छोटे छोटे काम आने लगे तब तो लोग जानने लगे, एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आल्सो सेड, डैड का इतना अच्छा बिजनेस है, तू क्या कर रहा है, इतने पैसे कमाएगा वहां से, ये तू क्या कर रहा है। बट once I became what I call as reasonably successful, then everybody was fine. This is the best part of the industry, I must say. अगर आप सक्सेसफुल हो ना, तो वो रिश्तेदार जो आपको कभी याद नहीं करते थे आपको फोन करके याद करेंगे। मेरा एक दोस्त है, उसकी कहानी है, मैं बहुत, मतलब मुझे अभी भी याद है, उसने मुझसे कहा था कि वो काफी सालों से थिएटर वगैरह कर रहा था और कोई उसको तवज्जो नहीं दे रहा था, अरे थिएटर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा। उस जमाने क्योंकि सादगी बहुत फेमस सीरियल था, तो उसमें ना उसका एक इंट्रोडक्शन हुआ एक फोन कट के साथ। फोन कट था, सिर्फ एक फोन कट। अनफॉर्चुनेटली वो कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हुआ, वो एक ही फोन कट था। लेकिन मतलब मेरा एक फोन कट आया ना, मुझे इतने फोन आए, अरे तो दूसरी साथ भी यही हो रहा है, तो ऐसा होता है। बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार। तो आपका जो इंडस्ट्री में सबसे पहला प्रोजेक्ट रहा, जो जैसे आपने कहा कि आपने सबसे पहले एड किया, करेक्ट, तो वो एड आपको मतलब किसी के थ्रू मिला, या क्योंकि आप थिएटर भी करते थे? तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप इसको जानोगे तो काम मिल जाएगा। आज तक वैसा नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है। बाद में ऐसा हुआ है कि लोग मुझे जानते हैं तो बोले अरे उनको बुलाइए, उनके साथ काम करते हैं। लेकिन आई थिंक 90% ऑफ द टाइम इट्स ऑलवेज बीइंग मीटिंग अ पर्सन, गिविंग एन ऑडिशन। तो शुरुआत में जब मैंने काम के लिए कोशिश करना शुरू किया, I hate the word struggle because struggle sounds like really bad. स्ट्रगल किया, स्ट्रगल नहीं होता। इनफैक्ट आज ही मैंने वो 2-3 दिन पहले मैंने रघुवीर यादव जी का एक पोस्ट देखा, जाके थे स्ट्रगल क्या होता है यार, आप सीखते हो, आप करते हो, आप काम ढूंढते हो। एंड आई टोटली एग्री विद इट। तो मैंने जब काम तलाश करना शुरू किया, उस जमाने में हम फोटोग्राफ्स देते थे, तो मैं फोटोग्राफ जाके देता था। मैंने सिर्फ एक किया, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आई प्रॉब्ली एम द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। प्रॉबेबली मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं किसी चीज का वैसे क्रेडिट नहीं लेना चाहता। मैंने क्या किया, मैंने ना वेरियस गेटअप्स में फोटोग्राफ्स निकालना शुरू किया।
एक कुछ खुद निकाले और धीरे धीरे जैसे काम होता गया मुझे मिलते गए। जैसे एक पर्टिकुलर फिल्म में मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर किया था, तो उसका गेटअप मैंने फोटोग्राफ पे निकाला था। जैसे मैंने शेर अफगान एक प्ले किया था, उसमें एक सर मुगल लुक था, तो वो मैंने लिया था। मैंने दूरबीन प्ले किया था, उसमें सरदार का लुक था, तो वो फोटोग्राफ मैंने लिया था। तो उससे क्या होता था कि मैं सब लोगों को बताता था कि मैं इस कैरेक्टर में ऐसा दिख रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा कि ये बेवकूफी है ना, लोग ऐसे थोड़ी होते, बट आई वॉज वेरी श्योर, बिकॉज मेरे दिमाग में सिर्फ एक सीधी बात रहती है कि आपका कास्टिंग बंदा अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज में देखता है तो उसको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है ना, कि राजेश बलवानी एज अ सरदार कैसा दिखता है, राजेश बलवानी एज अ गुजराती सेठ कैसा दिखता है, राजेश बलवानी एज बप्पी लेरी कैसा दिखता है। सो दैट मेक्स इट इजियर फॉर हिम। द सेकंड थिंग व्हाट आई डिड वाज कि हर एक फोटोग्राफ के पीछे में स्टिकर लगाता था। उस जमाने में क्या होता था ना, लोग लिखते थे कि मेरा नाम ये है और ये नंबर, और एक्सपीरियंस नहीं लिखते थे ज्यादा। अगर एक्सपीरियंस लिख दिया तो थिएटर लिख दिया। तो मैंने ये रियलाइज किया, मैंने भी शुरुआत में ये किया, मैंने ये रियलाइज किया जब आप जाते हो ना ऑफिस में लिखना शुरू करते हो, तो जो बंदा जो फोटोग्राफ लेता है वो कहता है अरे एक पे ही काफी है यार, बाकी 2 पे रहने दो। उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसको तो इतने सारे फोटोग्राफ मिलते हैं, और कई बार वो फोटोग्राफ सामने होता है और पीछे देखकर नंबर नहीं मिलता। और ये भी मेरे सामने हुआ किसी और के साथ कि उन्होंने किसी का फोटोग्राफ निकाला, बोला देखो यार नंबर नहीं लिखा। तो आई मेड स्टिकर्स विथ माई नेम, माई एड्रेस, माई एक्सपीरियंस, मतलब इतना लंबा स्टिकर होता था छोटे प्रिंट में। एक्सपीरियंस राइट इन टर्म्स ऑफ थिएटर में मैंने क्या क्या प्लेस किए हैं, फिर जब सीरियल्स किए मैंने सीरियल्स कौन कौन किए हैं, फिल्म्स कौन कौन सी की है, और वो हर एक फोटो के पास ऑफिस में एंटर करने से पहले स्टिक करता था, ताकि उस बंदे का टाइम वेस्ट ना हो, ताकि वो मुझे बोले नहीं नहीं यार स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बोलने से पहले हर फोटोग्राफ के पीछे स्टिकर होता था। सो दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, एंड आई यूज्ड टू बी, नॉट दैट आई एम प्रेजिंग माय सेल्फ, बट मतलब अगर कोई मुझे कहता था कल सुबह आके स्टिकर दे जाइए, मैं बोलता था सर कल शूट है, आज सॉरी कल सुबह आके फोटोग्राफ दे जाइए, तो कल शूट है, मैं आज रात को आके ड्रॉप कर लेता हूँ आपके पोस्ट बॉक्स में। तो मैं बैंड्रा से अंधेरी आता था और पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप करके चले जाता था। सो थिंग्स लाइक दैट, यू नो, मैंने कभी भी मतलब आई डोंट थिंक, एटलीस्ट इन दोज डेज आई नेवर गिव इट लेस देन माय 100%. The whole idea is try and hit it as often as possible, you know. अभी इन वे आसान है, इन वे बुरा है। मतलब आसान इसलिए कि आप ईमेल कर देते हो ना, आप अपने फोटोग्राफ्स ईमेल कर लेते हो, लेकिन ईमेल करने से क्या होता है, सामने वाले बंदे से मिलते नहीं हो, आपको पता नहीं है। कल को जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि आप कैसी हैं, करेक्ट। आप अगर मैं 2 जोक क्रैक करूं तो आप मुस्कुराती है कि नहीं मुस्कुराती है। अगर आप मुस्कुराती है तो मैं 2 और जोक क्रैक करूंगा, अगर आप नहीं मुस्कुराती तो मैं नहीं क्रैक करूंगा। लेकिन जब मैं ईमेल करता हूं मुझे एब्सोल्युटली नो आइडिया, यू जस्ट बीइंग कंप्लीटली इम्पर्सनल। तो ये जो लोगों को मिलने का है ना और बात करने का है, ये लोगों को मेहनत का काम लगता है, इनकन्वीनियंट लगता है, लेकिन दैट इज एक्चुअली व्हाट गेट्स यू वर्क, दैट्स व्हाट आई बिलीव। आपको अभी तक जैसे जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी रोल्स हैं, तो वो कैरेक्टर को जब आप एडेप्ट करते हैं इन रियल लाइफ में, तो वो कितना मतलब आपको डिफिकल्ट लगता है या कितना इजी लगता है उस कैरेक्टर को अपने ऊपर मतलब एडेप्ट करना? ओके, तो ये ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसीलिए है कि जब आप एक एक्टर होते हो, जब आप एंटर करते हो इंडस्ट्री में, आई एम अज्यूमिंग सारे एक्टर्स ऐसे वो समझते हैं वो सबके बाप है ना। आपको लगता है अरे मुझे तो एक्टिंग आती है, इसमें मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, ठीक है। आई थिंक एज यू डू मोर वर्क आपको रियलाइज होता है कि वो नहीं है, मतलब इट्स एक्टिंग इज गॉट अ लॉट मोर टू डू देन जस्ट, यू नो, आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ कि वो करना नहीं है, वो फील करना होता है। तो अब डर थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेयर टू अर्लियर, है ना। ये तो वैसे ही है जैसे छोटे बच्चे को बोलो कि बाइक चला के स्टंट कर ले तो वो कर लेगा, जब आप थोड़े से उम्र हो जाती है आपको लगता है यार अगर हड्डी टूट गई तो प्रॉब्लम होगा। ये थोड़ा सा वैसा ही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि आप जब भी एक कैरेक्टर को देखते हो, ओके, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू इट। वन, आई विल गेट रियली एक्साइटेड ट्राइंग टू डू इट। आपको लग रहा है यार ये मैंने नहीं किया यार, ये करने में बड़ा मजा आएगा यार, इसको क्रैक करने में बड़ा मजा आएगा। उसमें 1-2 कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
है ना, बट यू आर फाइन विद इट एज लॉन्ग एज द टाइम फॉर इट। तो ओनली इशू ऑलवेज इज द टाइम। मतलब कोई अगर आपको डिफिकल्ट कैरेक्टर दे और आपको 30 दिन में प्रिपेयर करने को, यू आर फाइन विद कि चलिए आप 30 दिन के बाद शूटिंग है, तब तक मैं ये काम कर लूंगा। बट अगर कोई एकदम डिफिकल्ट कैरेक्टर और कल शूट है, देन ऑफ कोर्स इट्स अ स्लाइट इशू। टू गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है जिसका नाम है बगीरा। नाउ मोस्ट ऑफ माय लाइक करियर आई प्लेड कॉमिक, आई प्लेड पॉजिटिव। छल एक सीरियल था जिसमें मैंने नेगेटिव प्ले किया था, बट बगीरा वाज आउट एंड आउट नेगेटिव। तो वो इतना नेगेटिव है कि वो मतलब वो किसी को किडनैप कर लेता है और उस लड़की को मतलब वो एक कमरे में बंद कर लेता है, व्हाटएवर। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड डूइंग इट, क्योंकि मैंने ना नेगेटिव उस लेवल तक किया नहीं था और मैं हमेशा करना चाहता था। तो मैंने जब वो किया, मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन करने के बाद आफ्टर 2-3 days ऑफ शूट आई रियलाइज कि द प्रोसेस ऑफ डूइंग द कैरेक्टर इज सेम। आप चाहे कॉमिक करो, आप ट्रैजिक करो, बेसिकली आपको करना सेम है। आपको कैरेक्टर लाइन सीखनी है, कैरेक्टर अंडरस्टैंड करना है और उसको परफॉर्म करना है। ये चीजें हैं, एज सिंपल एज दैट। सो नाउ द थिंग दैट गेट्स यू एक्साइटेड इज डूइंग अ स्लाइटली डिफरेंट कैरेक्टर, बट यू नो यू आर डूइंग द सेम, बट हाउएवर इट्स स्टिल एक्साइटिंग डूइंग द सेम। समटाइम्स द चैलेंज इज कि आप सेम कैरेक्टर दो अलग तरीके से कैसे करोगे। To give you a very simple example, if you look at Dilip Joshi ji, okay. Now Dilip Joshi ji, I remember, I forgot the name of the serial. I'm a big fan of this. बहुत बढ़िया एक्टर है वो। तो उन्होंने एक सीरियल में साउथ इंडियन किया था, आई थिंक ये दुनिया है रंगीन, if I'm not mistaken, I'm not sure। और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने एक और सीरियल में साउथ इंडियन किया था, कंप्लीटली डिफरेंट, यू नो। तो इतना फर्क अगर उन्होंने किया है, यू नो, तो एज एन एक्टर समटाइम्स यू फील अरे यार ठीक है ना, मैंने ये किया ना, सेम करना है, बट टू ट्राई एंड डू इट डिफरेंट बिकॉज यू ओव टू द ऑडियंस, यू ओव टू योरसेल्फ, यू नो, कि इस कैरेक्टर में क्या नया डाल सकता हूं मैं। सो आई थिंक दैट इज वेयर द थिंग इज। समटाइम्स यू गेट स्टक बिकॉज समटाइम्स यू आर लाइक, यू नो, सो एज आई ऑलवेज से एवरीबडी हैज देयर ओन मेथड ऑफ एक्टिंग। तो समटाइम्स यू कैच द कैरेक्टर इनसाइड आउट, आप सोचते हो कैरेक्टर कैसा है अंदर से और उसके ऊपर आप वर्क करते हो, एंड समटाइम्स यू जस्ट कैच इट फ्रॉम आउटसाइड इन। आप उसका फिजिकल मैनरिज्म जितना होता है कि स्लोली दैट डेवलप्स, but it's always fun. And when you get stuck, you ask senior people. That is another thing that you always do. Like for example, if I'm ever working with a senior person, like I've worked with Boman Irani Saab, I've worked with KK, I've worked with Paintal Saab. So whenever I get the opportunity, I talk to them about, you know, acting. I've talked to them about the craft. Sudhir Pandey ji, I think Sudhir Pandey ji is one of the most underrated actors in the Indian industry. Brilliant actor, very underrated. मतलब इतने अंडररेटेड है, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ। आई हैव डन अ सीरियल कॉल्ड घंटेश्वर प्रताप घंटी वाले, इट्स ऑन डीडी। मैं उनका बेटा प्ले कर रहा था। आई हैव डन कॉमेडी रोल्स फॉर इयर्स टुगेदर। सीन में मैं कभी नहीं हंसता हूँ। ही इज द ओनली वन हु नियरली मेड मी लाफ इन अ सीन। I had to really control. Okay, मतलब मैं normally it's not अगर it's very rare. I've seen so many actors जो सीन में ब्रेक आउट हो जाते हैं, कैरेक्टर बाहर चले जाते हैं। No, I'm not blaming them. I'm just saying ये होता है। But he was so good. He was just so good in it. So the idea is when you meet better actors, you ask them कि आपका process क्या है। Not only them, sometimes you meet, you know, film institute graduates. You see them work on a craft and you feel यार उसका craft तो बहुत अच्छा है, उसने कैसे किया, वो कैसे टैकल कर रहा है। Because you never know, for one particular role you may need to use one particular way of, you know, acting. For another role you need to need another way of acting. For example, I was just seeing Naseer Bhai's interview, you know, Naseeruddin Shah Sahab interview ताज के promotion के दौरान, and he was saying earlier I used to think I had to be the character, but now I'm thinking I don't have to be the character because I can't be blind, right? लेकिन वो उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग है आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ वर्क, है ना। सो आई हैव टू वर्क आउट अ वे ऑफ हाउ इट वर्क्स फॉर मी एंड दैट्स व्हाट एवरी एक्टर हैज टू डू। एज एन एक्टर मतलब ऐसे कहा जाता है जैसे आसपास में या हमारे डेली लाइफ के उसमें हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसे आप देखेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर मतलब रियल लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं। तो एज एन एक्टर आप उनसे कितना ज्यादा इंस्पायर होते हैं कि यार ये एक कैरेक्टर है, अगर इस टाइप का कोई कैरेक्टर मिल जाए। सो इफ यू आर अ ट्रू एक्टर यू ऑटोमेटिकली बिकम ऑब्जर्वेंट, है ना। यू बिकम ऑब्जर्वेंट ऑफ अदर पीपल एंड यू बिकम ऑब्जर्वेंट ऑफ योर ओन फीलिंग्स। जैसे आप अगर किसी
सडनली किसी एक रास्ते पे चल रहे हो ना, और एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है ना, आपकी नजर जाती है, यू सडनली बिकम मोर माइन्यूटली ऑब्जर्वेंट टुवर्ड्स दैट। जैसे फॉर एग्जांपल द अदर डे आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक, ओके, नॉर्मली आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो जॉगर्स पार्क है मेरे घर के वहां, चल रहा था, तो वहां पे ना वो केजी के बच्चे आए हुए थे, है ना। अब बच्चे तो यू ऑब्वियसली फील लाइक टॉकिंग टू देम, यू आर लाइक, so I went to there was this दीदी over there, I said कौन से स्कूल से है, so she named the school and I was walking by, one of the kids says हम सब केजी से है। I said केजी से कौन से स्कूल से? नहीं हम सब केजी से है। हाँ, then वहां से आए, हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। अरे अच्छा, you think आप क्या मनाने आए हो? अच्छा मैं चलने आया हूँ, okay, and then I was, and because I was walking and sometimes we were sitting or whatever, I was looking at each and every kid's face. Someone had boredom, someone had excitement, you know, उनकी सारी personalities, and because see as you grow up you hide your personality, है ना, like हम जब छोटे बच्चे थे हमें प्लेन दिखता था, ए प्लेन ऐसे करते थे ना। now if you get something excited equally you never say अरे वाह, सनी बोल रहे क्या हो गया यार, 40-45 ईयर का है, क्या वाह करके बोल रहा है ना। तो but the fact is those emotions are all there, right? So I think if you are really inclined towards acting, वो automatically आ जाता है आपके अंदर। आप एक देखते हो, जैसे आप अगर राइटर हो, आपको सडनली एक सीन में लगता है यार ये क्या सीन है यार, रियल लाइफ में जब होता है या कोई आपको नरेट करता है, आपको लगता है अरे ये तो फिल्म बन सकती है इसके ऊपर यार, यू नो। So you automatically become observant and you also become observant of your own feelings. Like for example, मैं अपने बेटे को 1-2 दिन से ऐसे ही, मतलब इट्स नॉर्मल ना, क्या तू ये कर नहीं रहा है, तेरा रूम मैसी है, क्या कर रहा है तू, यू नो, ऐसे हो रहा है। एंड I don't know, something happened the other day and I just walked into my son was very happy. Well, my son is a little, in the sense that I'm talking my son, I know, but all children are different. I mean, 17 is not a child, but मेरे आंखों में वैसा ही होता ना। But normally you see his face, it's very serious like that. ऐसा उसका फेस है, वो स्माइल कर रहा था, है ना, और वो खुश था, और उसकी खुशी, सिर्फ खुशी देखकर मैं बहुत खुश था। तो मैं ये सोचने लगा कि वो दिस इज द फीलिंग यू फील व्हेन योर चाइल्ड इज रियली हैप्पी। देन आई वाज टॉकिंग टू समबडी एल्स द अदर डे एंड आई सॉ द पर्सन वेरी हैप्पी व्हेन दे वर टॉकिंग, सो आई सेड oh this is the feeling, and then you keep it in the back of your head कि कल को मुझे ये सीन करना पड़ा तो ये मेरे दिमाग में है, you know। Sometimes it's very stupid कि आप हर चीज को ऐसे देखते हैं। टैक्सी ड्राइवर हाथ की बाहर रख रहा है, अंदर क्यों रख रहा है, वो सिगरेट ऐसे रहा है। Sometimes it gets too much, you have to let go and say नहीं यार अभी मैं एक्टिंग के बारे में नहीं सोचने वाला हूँ, you know, कि वो लेफ्ट हैंड से क्यों उठाया, राइट हैंड से क्यों उठाया। But yeah, you do it all the while. It comes very naturally. You, in fact, if you love acting, you start loving observing also. आपने वो एरा भी देखा है जब आप अपने फोटोग्राफ्स प्रोडक्शन हाउसेस में खुद जाके देख के आते थे, करेक्ट। और अभी का वो एरा है जहाँ पे सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आप एक मेल करो या व्हाट्सएप करो, आपके प्रोफाइल सामने वाले के पास चली जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग ये कितना, मतलब एक्टर के लिए अच्छा है, बुरा है? ओके, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपने हम शो वो जमाना देखा है जब डिजिटल बैंकिंग नहीं था, करेक्ट, पेटीएम नहीं था, वी कॉल इट एनी पेमेंट मोड नहीं था, राइट, आपको छुट्टे लेके जाने पड़ते थे हर एक जगह। तो कौन सा अच्छा है? टाइम के हिसाब से। एग्जैक्टली, दैट्स द आंसर। सी आई टेल यू समथिंग, इट इज नॉट दैट ये अच्छा है वो बुरा है, ओके। The point is what we are used to. Okay, honestly, I was used to dropping photographs. ये मेरा जमाना था कि मैं अगर मुझसे पूछा गया what is good for me, that is better because I allow to work everybody else. मतलब उस एक्टर को काम नहीं मिलता था जो जाता नहीं था, करेक्ट। अब ये हो गया है कि आप ये बात सोचिए ना, आप जब एक फिजिकली जाके एक फोटोग्राफ देते हैं एक बंदे को, देखिए सर ये मेरा काम है, उसमें कितनी हिम्मत लगती है ना, कि मैं एक्टर हूँ। सामने वाला बंदा बोल सकता है अरे यार अभी बिजी हो यार, चलो नहीं यार बाद में आ जाओ, करेक्ट है ना, या आप बैठिए आधा घंटा मैं आपसे बात करता हूँ, और फिर आधे घंटे के बाद आपसे बात ही नहीं करेगा, वो निकल गया कहीं पे, है ना। ह्यूमिलिएशन फील होता है। आर यू रेडी टू टेक दैट ह्यूमिलिएशन कंपेयर टू ईमेल? जहाँ पे ईमेल किया उसे बोला बेवकूफ ने मुझे ईमेल किया, लेकिन आपको तो पता ही नहीं, है ना, है कि नहीं। एक दिन में आप 50 लोगों को ईमेल कर सकते हैं, वहां पे आप 2 लोगों से मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, करेक्ट। हैविंग सेड दैट,
तो द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी नीड टू डू, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आज में अगर मुझे अपना काम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाना पड़े टू गेट मोर वर्क, देन आई शुड डू इट, राइट। तो पॉइंट ये कभी नहीं होता कि ये अच्छा वो बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में फिल्मों में डबिंग होती थी, करेक्ट। मैंने जब शुरुआत किया था फिल्मों में, तब डबिंग होती थी, फिर धीरे धीरे सिंक साउंड हो गया। पर्सनली मुझे सिंक साउंड बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई डोंट लाइक टू डब, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिक्रिएट दिस सीन। वो मैंने सीख लिया। बाय द टाइम ये होता है ना, आप 4-5 बार करते हो, आपको समझ में आता है, अच्छा ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। यू नो, लाइक फॉर मी इट वाज नेवर मैचिंग द वॉइस। लोग बोलते अरे वो आवाज मैच करिए। फॉर मी व्हेन आई रियलाइज मैचिंग द फीलिंग, यू मैच द फीलिंग अगेन। लेकिन हैविंग सेड दैट, देयर वर लॉट ऑफ ओल्ड टाइमर्स हु लव टू डब, बिकॉज वो डबिंग में सब कुछ सही कर लेते थे। यू नो, दे नेवर लाइक सिंक साउंड एज सच, बट द पॉइंट इज टुडे सिंक साउंड है, सो वी हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू दैट, यू नो। The good part today is that आपको उस तरीके से ह्यूमिलिएशन फेस नहीं करनी पड़ रही है, आपको डोर टू डोर सेल्स नहीं करना पड़ रहा है। यू नो, जैसे अभी आज की तारीख में आपको अगर कुछ ऑर्डर करना है तो बनिया आपके घर पे नहीं आएगा। आपने एक पूरा लिस्ट लगाया, आपने टाइप किया, एक होटल वेबसाइट पे आपने ये ऑर्डर किया, डिस्काउंट देखा, ये देखा और आपने ऑर्डर किया। उसका पॉजिटिव ये है कि आपको इमीडिएटली सामान मिल गया। उसका नेगेटिव ये है कि आपका एक इंटरेक्शन नहीं हुआ किसी के साथ। आप जाके उस दुकानदार से नहीं बोलते हो कैसे हो आप एक एक्स्ट्रा पर्सन को नहीं देखते। सो हैविंग सेड दैट, it's just the way it is. I think we need to learn to adapt. That's the biggest thing. People who have not adapted will not succeed. Who's the most successful star today, as of today in Indian cinema? Tell me. Amitabh Bachchan. Why? Because he's the most adaptive star. He was the first one to go on Twitter, first one to social media, first one to do this, first one to do that. In his heart, he's younger than 900 people of us. The fact is, I've worked with him in 4 ads. I know for a fact. तो आप जब अडेप्टिव होते हो ना, then it's not a problem. Okay. जब आपने आपके करियर की शुरुआत की थी, जैसे आपने बोला कि आप अपने प्रोफाइल या जो भी आपके फोटोग्राफ्स थे, आप खुद जाके प्रोडक्शन हाउस में देते थे, तो वहां पे उस टाइम पे मतलब कहीं ना कहीं इतना इजी तो था कि जो प्रोडक्शन के जो भी मेंबर रहे होंगे वो आपको एंटरटेन करते थे या आपकी प्रोफाइल वो देखते थे। बट अगर हम आज की बात करें, ठीक है, आज डिजिटल सब कुछ हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुछ एक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाते हैं या अपनी प्रोफाइल लेके जाते हैं, अपनी सीवी लेके जाते हैं, बट मतलब उनके पास अगर रेफरेंसेस नहीं है तो सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर भी नहीं आने देता। उनको हाँ ठीक है आप दे दो, हम भेज देंगे। अब वो दे फॉरवर्ड कर रहे नहीं कर रहे वो कोई नहीं देखता है। तो ना तो अंदर वालों को पता है कि कोई एक्टर आके गया है या उनको कोई एंटरटेन तो कर नहीं रहा है। तो वो आप किस मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे कि मतलब तो आपको कैसे पता कोई बंदा आपका ईमेल देख रहा है कि नहीं देख रहा? हाँ नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसे पता है कि आप क्यों रिजेक्ट हुए? आपने एक ऑडिशन दिया, बहुत बढ़िया दिया, मैं तो बोलता हूँ आपने जिस एक्टर ने वो ऑडिशन दिया उसने बाकी सबके मुताबिक बहुत ही बढ़िया दिया। उनका अगर बाकी लोगों ने 5 ऑन स्केल ऑफ 1 स्टूडेंट 5 एवरेज दिया है, इस बंदे ने 9 दिया है, लेकिन इस बंदे को नहीं मिला, वो 5 वाले बंदे को मिला। एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा क्यों मिला? क्योंकि डायरेक्टर अगर ये देखता है कि यार इस बंदे ने तो 9 किया, लेकिन मैं कास्ट कर रहा हूँ फादर, मदर, डॉटर, सन, अज्यूमिंग सबका इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ये बंदे ने 9 किया, लेकिन इसके साथ जो वाइफ मैच करती है, बेटा मैच करता है, डॉटर मैच करती है, वो सब कुछ 4-4-4 पे है। मेरे को एक दूसरी बंदी मिल रही है 9-9-9 पे, और जो फादर मैच कर रहा है वो 5 पे है। तो ओवरऑल आई रादर चूज दैट गाय ना। तो जिंदगी में आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कास्ट क्यों नहीं किया गया। So why would you sit back and think? I'm saying आपने अगर दे दिया किसी को, चलो मैंने गार्ड को दे दिया, बोला यार भाई ये प्लीज अंदर दे देना, आप इस इमेजिन से जाके चलिए कि वो देगा, वो अच्छा इंसान है, वो क्यों देगा? उसको क्या मिलेगा तेरा फोटोग्राफ अपने जेब में रखने को? और अगर उसने डब्बे में फेंक दिया for whatever reason ना, फेंक दिया, तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे?
तुम भगवान नहीं हो कि तुम सब कुछ देख पाओ। तो आज तक हम समझ पाए कि हमारे साथ क्यों हुआ है, क्यों, क्या हुआ है, कुछ हुआ है, नहीं समझ पाए हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं अब जैसे अगर 90s की बात करें तो 90s में मतलब शायद जो एक्टर्स जो प्रोडक्शन हाउस में खुद वॉक इन करते थे, जाके अपने लिए रोल मांगना, काम मांगना, वो कहीं ना कहीं इजी वे था लोगों से इंटरेक्शन करना। और अभी कहीं ना भले डिजिटल है, आप व्हाट्सएप कर दो, आप मेल कर दो, बट अगर हम इंटरेक्शन की बात करें, नहीं, लेकिन अगर आप देखिए, सो इसी में आपको दो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। आप इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं समझो आई स्ट्रगल फॉर 1 year, आई फाइंड आउट, स्ट्रगल तो नहीं, आई हंट वर्क फॉर 1 year, ठीक है। मैं रोज 2 प्रोडक्शन हाउस में जा सकता हूँ, 365 into 2, दैट इज 730 लोगों से मैं मिलूंगा। मैं ईमेल पे 7,300 पीपल को ईमेल कर सकता हूँ। मैं ईमेल पे अमेरिका में अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर है, मैं उसको ईमेल कर सकता हूँ, जो आज मेरा एक्सेप्ट करेगा मेल, करेक्ट। कल को अगर इंडिया में आए और उसने बोला हु इज एन एक्टर हु कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड एक्ट इन इंग्लिश, दिस इज राजेश बलवानी, he speaks in English fluently, plus he's done some international work in English, so we can consider him. तो ये 90s में कहाँ था? 90s नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, I'm saying I agree with you that aspect is true. I'm saying this aspect is another thing. So जो negative है, there's another positive to it also. That's what I'm saying. जैसे आपका चेक काट कर डिजिटल बैंकिंग जब नहीं होती थी, डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप घर बैठे आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, इमीडिएटली हो गए, करेक्ट। आप किसी ने बोला यार मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, ठीक है यार मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है ना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो कोई भी चीज ऐसे ही है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। मैं ये कह रहा हूं, वो अगर लोगों को आसान लग रहा है तो उसमें कुछ चीजें आसान थी, लेकिन कुछ चीजें नेगेटिव भी थी ना, कि आप कितने लोगों से मिलोगे। और सच में अगर वो बंदा उस टाइम नहीं है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप शूट कर रहे हो, किसी ने बोला यार वो बंदे से मिल लो, ठीक है, आप शूट कर रहे हो, तो आप बंदे को फोन करते हो, बोला आजा अभी आजा मिलने को, अब नहीं यार मैं शूट कर रहा हूं, मैं कल आता मिलता, आप कल जाते हो तब तक रोल दे दिया गया है ना। लेकिन अगर आज का जमाना है, आप शूट भी कर रहे हो, सबको ईमेल के मुताबिक देखा जा रहा है, तो आपका ईमेल तभी पहुंच रहा है दूसरे बंदे का पहुंच रहा है। सो ऑल आई एम सेइंग देयर वर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स टू इट, एज सिंपल एज दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है, मतलब दोनों अलग है। बट आप ये इस बात से आप एग्री करते हैं कि अभी के इसमें रेफरेंसेस या कॉन्टेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है? पुराने जमाने में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, अगर आप वैसे देखा जाए तो। क्योंकि अभी तो फिर भी अभी तो अगर आप देखिए, देयर आर प्रॉपर कास्टिंग एजेंसी, ठीक है, I won't name the casting agency, but there are big casting agencies that cast for big films, big serials, big projects. There are 5 or 6 big casting agencies, right? That means they are professionally looking for an actor who will suit that particular character, right? जो उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में ऐसा नहीं था कि आप एक फिल्म में अगर किसी के हीरो तो छोड़ दो, हीरो तो अभी भी वैसे ही होते हैं, मेनली जैसे हीरो के भाई का रोल है या हीरो के फ्रेंड का रोल है, तो अगर एक प्रोडक्शन में ऐसा हाउस में चल रहा था कि यार हीरो के फ्रेंड का रोल है ना, आपकी फोटोग्राफ पहुंचती नहीं थी क्योंकि आपको पता ही नहीं था कास्टिंग हो रही है। आप कैसे पता करते कास्टिंग हो रही है? आज के जमाने में, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टेड ऑफ व्हाट्सएप भी नहीं था, फिर व्हाट्सएप शुरू हुआ, व्हाट्सएप के कारण ग्रुप्स बने, फिर पता चला कि अरे इधर कास्टिंग हो रही है, उधर कास्टिंग हो रही है, इधर जाओ उधर जाओ, ये ऐड का ये शुरू हुआ, उसके बाद ईमेल अनाउंस शुरू हुआ। सो माय पॉइंट इज actually if you look at reaching the correct person today is easier. Getting the work, again that's another debatable thing because unfortunately they don't have a chance to sort of interact with you and know what you are like. For example, आप मेरे साथ बात कर रहे हो, ठीक है, आपको मेरी सिंसियरिटी की पता है एक्टिंग के बारे में, ठीक है, आप अगर मुझे इंटरव्यू भी कर रहे हो चाहे एक्टिंग के बारे में नहीं कर रहे हो, आपको मेरी सिंसियरिटी की पता है एक्टिंग के बारे में। अगर एक कास्टिंग वाला बंदा मुझसे मिल रहा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ और ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ और हमने एक फिल्म की बात की, हमने एक सीन की बात की, अरे यार वो सीन देखा तूने यार, अरे शिट मैन दैट मूवी जोकर में यार व्हाट दैट गाय, यू नो, suddenly he realizes how in depth are you about acting. He may not consciously register it, but subconsciously इसको होता है,
right? So the point is that makes a difference. But at the same time, how many people can I meet compared to sending emails? I'm saying, so when we talk of getting work, it is basically marketing yourself, right? Yes or no? Yes. कि आप बोल रहे हो मैं अवेलेबल हूँ, ये मेरे क्वालिफिकेशन है, मैं अवेलेबल हूँ. I'm just saying the marketing has become different. I'm not saying it's become easier or worse. If you're aware of the marketing, that's better. As simple as that. अब जैसे एक्टिंग NSD है, FTI हाँ. जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री में हैं, करेक्ट, और बाकी ऐसे भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कभी कोई इंस्टीट्यूशन से कोई गाइडेंस नहीं लिया. करेक्ट. तो आपको इन दोनों चीजों में मतलब आपको क्या लगता है, अगर इंडस्ट्री में आना है तो कुछ कोर्स वगैरह करके ही आना चाहिए, या अगर आप में टैलेंट है तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको वो निखार ही देगा, या उस डेस्टिनेशन में आपको पहुंचा ही देगा जहाँ पे आपको पहुंचना है? Okay, so that's an exceedingly interesting question. So first of all, you have to differentiate आप स्टार बनने हो या एक्टर बनने हो. Okay, ये बाइफर्गेशन बहुत जरूरी है ना? क्योंकि अगर आप स्टार बनने आए हो ना, तो वो कैसे बनते मुझे नहीं पता. सच में नहीं पता. मतलब मैंने कभी वो स्टडी नहीं किया. ठीक है कि भैया मैं अगर सलमान खान बनना चाहूँ, and I really love सलमान खान साहब. I've worked with him also. I've worked with शाहरुख खान साहब also. So I love stars है ना. मतलब मैं उनकी पिक्चरें वैसे ही देखने जाता हूँ जैसे एक फैन है. पठान जाके देखता हूँ, और पठान में जब सलमान खान साहब की एंट्री होती है तो I also get excited. सब करता हूँ मैं. बट वो रास्ता मुझे नहीं पता, है ना. मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसमें अगर बोलूंगा भी ना तो शायद सही नहीं बोलूंगा. मैं वो एक्टर का जरिया जानता हूँ. अगर मैं एक्टर का जरिया देखूं तो मैं इरफान खान साहब का देख सकता हूँ, मैं मनोज वाजपेयी साहब का देख सकता हूँ, मैं नवाजुद्दीन साहब का देख सकता हूँ, मैं इन लोगों का देख सकता हूँ. सो व्हाट डिफरेंशिएट्स एन एक्टर जिसने सिर्फ अपने टैलेंट पे आया है, और दूसरा बंदा जो NSD, FTI और इस जगह का है. ओके, टू गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, I don't know whether you played cricket or you watch cricket. So that cricketers surely come on talent. ठीक है, एकदम टैलेंट पे आए हैं. ठीक है, and there are cricketers that come on technique. कि आप सीख के हैं, ओके, आपका फुटवर्क ऐसा होना चाहिए. आप अगर हुक शॉट लगा रहे हो तो आपको बैक फुट पे जाना चाहिए. ड्राइव लगा रहे हो तो फ्रंट फुट पे जाना चाहिए. टैलेंटेड गाइज ऑन द बैक फुट ऑल्सो, यू नो, फ्रंट फुट वाला भी बैक फुट पे खेल लिए, छक्का मार देंगे, कोई ढूंढ लेंगे. बट what happens is when you come from NSD, when you come from FTI, it gives you a structured way of how can you do this, है ना. एक आपको मेथड बताता है, और फिर एक्टर उसके ऊपर हमेशा डेवलप करता रहता है. वो सोचता रहता है डज दिस वर्क फॉर मी, डजंट वर्क फॉर मी, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एक मेथड बताता है. 3 चीजें होती हैं अकॉर्डिंग टू मी. सो नंबर 1 आपको एक मेथड बताता है. नंबर 2 आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देता है. फॉर एग्जाम्पल NSD में आप इतना काम कर रहे हैं कि आप ये प्ले के बारे में पढ़ रहे हैं, वो प्ले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 3 साल में आप उतना कर रहे हैं जो अगर आप, जैसे मैं भी अगर करना चाहूँ मुझे 10 साल लग जाएंगे. विद डिस्ट्रैक्शंस, नो, है कि नहीं. अभी आपका फ्रेंड का बर्थडे, आप बोला तुम एक प्ले पढ़ो शेक्सपियर का, बोला अरे यार मेरी पार्टी है आजा यार. नहीं यार मैं शेक्सपियर का प्ले कर रहा हूँ. अरे यार तू मेरा दोस्त नहीं है, तो ठीक है शेक्सपियर साहब हम कल पढ़ेंगे आपको, तक है. NSD में वैसा नहीं होगा. NSD में अगर वो पार्टी भी करेंगे अगले दिन 3 घंटे सो के फिर उठ के फिर वो करेंगे, राइट. सो this is what happens, which is very important. So first of all, they get a formal, like they have a way to work on the acting. Secondly, they get a lot of exposure in terms of what you call as कि ये play देखा, FTI में अलग है, ये movie देखा, what are the directors' approaches to it. And the third thing is, because you see so much of work, you pick up. So sometimes I may see someone's work in a film or in a play, and when I have to act, I say, अरे वो तो reference point वो है यार. जैसे आप real life reference point भी लेते हैं ना. And what also helps is when you see an actor prepare for something using what method. So for example, if some actor has used a method of preparing for a character which you normally do not use, है ना, उसने एक particular method use किया, आप struggle कर रहे हो यार मैं कैसे करूँ, and suddenly that अदर एक्टर का आपको याद है, अरे उसने तो ऐसे प्रिपेयर किया, तो आपकी बत्ती खुल जाती है.
It's not that NSD guys are more talented than the remaining guys. Talent, see, either you're talented or you're not talented, that level is the same, right? लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर कोई भी, मैं नहीं है, कोई भी खाना बनाने में अच्छा है ना, दोनों इक्वली खाना बनाने में अच्छे हैं, लेकिन जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले तो ज्यादा बेहतर खाना बनाएगा. It's as simple as that. They get more opportunities. That's why they are better. You know. At the same time, you can have a person of complete raw talent, getting the right break and doing fantastic work. Because at the end of the day, acting is about intelligence, no? मतलब काफी, लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी एक्टर्स फ्रॉम थिएटर एंड एनएसडी, उनको एक कैरेक्टर के बारे में कैसे प्ले करना इसीलिए पता है क्योंकि उन्होंने किसी को देखा है. बट देयर विल बी एन इंटेलिजेंट गाय हु ब्रेक इट डाउन से, अच्छा ये इसको तो मैं ऐसे प्ले करूंगा. यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल सैफ अली खान, आई लव हिम इन सर्टेन मूवीज. मुझे पता है अभी वो एक मूवी के कारण उनको फ्लैट मिला है, विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट लुक एट अ मूवी कॉल्ड एक हसीना थी. He's so good in it. I don't think anyone else could have pulled it off. So it's not that you have a certain amount of intelligence, you're always going to be a good actor. You know, and of course the other thing is the industry will always typecast you. ना आपको एक बार typecast हो गया, then people want you to play that character over and over again. You know, then until you break out. तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर आप किसी और शहर से आ रहे हैं या आपको ये फील्ड में एंटर करना है, I would recommend do theater or do a theater workshop, do a couple of courses, but from reputed people. थोड़ा सा पता कर लो. Because a lot of these, I'm sorry to say, but these acting courses are not what they are supposed to be like, है ना. जैसे मैंने तो खुद मैंने एक दो एक्टिंग वर्कशॉप्स किया after having worked in the field. और मुझे लगा कि नहीं यार ये बंदे ने ना कुछ और सोचा है. So I can name one person, his name was Debu, that is no more in the world. तो मैंने उनके साथ एक वर्कशॉप किया था, वो बहुत फिजिकलिटी के साथ काम करते थे, है ना. तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग्स ही एवर टॉट मी इज कि अगर आप कैमरा के सामने से स्ट्रेट हो ना, और इफ यू वांट टू द लेफ्ट, यू ट्राई फर्स्ट टर्निंग योर लेफ्ट लेग एंड कम बैक, एंड देन ट्राई टर्निंग फर्स्ट योर राइट लेग एंड कम बैक, एंड सी हाउ डिफरेंट इट इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ये लोगों को पता ही नहीं है कि अगर आप लेफ्ट लेग होगे तो कैसा लगेगा, राइट लेग होगे तो कैसा लगेगा. कोई भी एक्टर ट्राई करके देखे और मुझे बोले अलग नहीं है, क्योंकि आपका शोल्डर मूवमेंट अलग हो जाता है. आप जब राइट लेग मूव करते हो तो आपका शोल्डर पहले ये वाला जाएगा, लेफ्ट करोगे तो ये वाला पहले जाएगा. एंड एक्चुअली व्हाट लुक्स गुड इन द कैमरा इज द राइट शोल्डर फर्स्ट. सो व्हेन यू टर्न दिस साइड द राइट शोल्डर लुक्स बेटर. थिंग्स लाइक दैट. His whole thing was about footwork. वो फुटबॉल प्लेयर थे तो उनका फुटवर्क के ऊपर इतना कंसंट्रेशन था. तो द पॉइंट इज दैट यू विल ऑलवेज हैव पीपल टीचिंग यू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. You know, the more you learn, and it's a crazy thing. आपको लगता है आपको आ गया, आप सडनली अरे यार ये कैसे करेंगे यार हम लोग. You know, आप किसी की परफॉर्मेंस, लाइक मनोज बाजपेयी से आपके मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ धुरिया पिक्चर में, मतलब कैसे किया उन्होंने यार, इतना अच्छा काम, इतनी सहजता से. आपको लगता है क्या है यार, अपने को तो कुछ आता नहीं है, छोड़ देना चाहिए एक्टिंग. अब जैसे थिएटर की बात हो रही थी, जो बाहर से आते हैं तो मतलब जो थिएटर ज्वाइन करते हैं या जिनको एक्टिंग करना है, वो थिएटर ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एक्टर की लाइफ में? ओके, तो आई थिंक थिएटर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि व्हाट जनरली हैपेंस इज, जैसे आप अगर एक वर्कशॉप करो या एक एक्टिंग कोर्स करो, ज्यादा से ज्यादा वो 1-2 महीने का होता है, जनरली कुछ 6 महीने के होते हैं. FTI एक है जो 1-2 साल का होता है, आई थिंक 3 साल का होता है, आई एम नॉट श्योर, बट वो एक बढ़िया कोर्स है. ठीक है. The other thing is that आपको एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, which theater gives you. अगर मैं थिएटर 4 साल तक कर रहा हूँ तो मैं रोज जा रहा हूँ और मैं रोज एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ. उसमें 2 चीजें हो जाती हैं. सबसे पहली बात तो आपको कैरेक्टराइजेशन समझ में आता है कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ. आप दूसरे लोगों को देखते हो कैसे काम करते हैं, वॉइस पे कैसे काम करते हैं, पिच कैसे हाई करते हैं, पिच कैसे लो करते हैं, है ना. आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो तो आप उसको कैसे प्ले करोगे, आप अलग अलग के लाफ्टर्स आप यूज करते हो. So many things basically about characterization. So first is characterization and secondly what is called as the graph of the character. कि ये कैरेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है, करेक्ट.
अगर एंड ऑफ द सीन में वो किसी का मर्डर कर रहा है तो क्यों मर्डर कर रहा है, उसका जो बिल्डअप है आप इमोशन वाइज बिल्डअप करते हो, राइट? सो यू लर्न अबाउट दैट। ऑल्सो अगर आप 4-5 साल थिएटर करते हो और आप हर वक्त आप जाते हो, यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द अदर पर्सन। आपको पता चलता है एक्टिंग में मेहनत लगती है। आप 2 महीने का वर्कशॉप करो या 3 महीने का वर्कशॉप करो, और ये काफी लोगों के साथ होता है ना, यंगस्टर्स के साथ होता है जो इंस्टा से आते हैं। आई एम नथिंग अगेंस्ट कि कोई सोशल मीडिया से आ रहा है, नथिंग अगेंस्ट सोशल मीडिया से आते हैं कि वो आते हैं और सडनली दे सेलिब्रिटीज एंड दे थिंक ये एक्टिंग है। Fair enough. God has been kind to them. Fantastic. I know a lot of them do the same roles again and again and make a lot of money. Fantastic. But having said that, that's not what happens to most of the people. तो जब आप थिएटर करते हो, आप एक दूसरे एक्टर को अप्रिशिएट करते हो। आपको पता चलता है मेहनत क्या है, आपको पता चलता है रिहर्सल्स क्या है, आपको पता है वो सेम लाइन आपको 4 बार बोलना है लेकिन आपको फ्रेश बोलना है हर बार, करेक्ट? अगर आपको ये बोलना है कि यार तूने मुझे डिसअपॉइंट किया यार, अब दोबारा बात, यार तूने मुझे डिसअपॉइंट किया यार तूने मुझे डिसअपॉइंट किया यार, 3 बार सेम साउंड करना चाहिए या 3 बार कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए। सो द मैकेनिक्स ऑफ इट हेल्प्स आउट। द ओनली प्रॉब्लम आई हैव, नॉट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम एज सच, इज कि क्योंकि मीडियम अलग होता है थिएटर और सिनेमा का, अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर नॉट एबल टू ब्रिज दैट गैप। मोस्ट ऑफ देम आर, बिकॉज आजकल ज्यादा लोग इंटेलिजेंट है तो उनको पता है द डिफरेंस बिटवीन स्टेज एक्टिंग एंड सिनेमा एक्टिंग इज वेरी सिंपल। स्टेज एक्टिंग आई एम रीचिंग आउट टू यू, मतलब मुझे आप तक पहुंचानी है मेरी एक्टिंग, एंड इन कैमरा एक्टिंग द कैमरा इज टेकिंग योर एक्टिंग, तो आपको सिर्फ फील करना है। Most of them get it, a few of them don't get it. That's why a lot of actors you see who are very good on stage are very bad in camera, but there are very few of them. That's why it's important to do theater, क्योंकि आपका ये पता है कैसे है, ये वैसे है कि आपको आईपीएल खेलने के लिए आपको रणजी ट्रॉफी क्यों खेलनी चाहिए, या आपको टेस्ट क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए? आपको तो सिर्फ छक्के मारने हैं ना, ऐसा होता नहीं है। That's a complete basis of learning on how to play cricket. तो वैसा ही है ये। Okay. आपने अभी तक जैसे कॉमेडी रोल भी किया है, नेगेटिव रोल्स भी आपने किए हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये कुछ इस टाइप का रोल मतलब मुझे करना चाहिए, या अभी भी कुछ बाकी तो बहुत कुछ है ना। एज एन एक्टर यू ऑलवेज फील ये रोल बढ़िया होता करने को, वो रोल बढ़िया होता करने को। मतलब जब मनोज बाजपेयी साहब खुद बोलते हैं कि मुझे वो रोल करना चाहिए तो मैं किस खेत की मूली हूँ यार। So you always feel there is always a role. Like for example, you always have, as an actor, you always have certain roles in your head. You feel, जैसे for example in Indian context, जैसे अगर सिनेमा की बात करें तो गब्बर इन शोले, और वो इतना अच्छा रोल है कि बच्चन साहब को खुद गब्बर प्ले करना था तो राम गोपाल वर्मा फिल्म में उन्होंने गब्बर का रोल किया। तो गब्बर इन शोले, देन जोकर इन बैटमैन, even Robin Williams, Mrs. Doubtfire. There are so many roles यार, मतलब इतने सारे रोल हैं, आपको लगता है अरे मुझे मिल गया था कितना मजा आता कर रहे हैं। आपको मुझे ऐसा लगता है, ऐसा एक रोल नहीं है। टॉम क्रूज इन मिशन इम्पॉसिबल, दैट इज द ओनली रोल आई कैन वांट टू डू। बहुत मेहनत है यार। अच्छा, दिस इज वन पॉइंट आई वांट टू रियली से, ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट इज एन आई ओपनर फॉर मी आल्सो। मतलब मैं आपको ये, मतलब मैं इतने साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने टॉम क्रूज साहब बोलना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। टॉम क्रूज साहब की इतनी सारी मूवीज देखी हैं। सो आई वाज जस्ट सीइंग कि वो स्टंट के लिए कितना प्रिपेयर करते हैं। तो अभी एक उनका मोटरसाइकिल स्टंट है जो उन्होंने किया है। He's done apparently 1,300 parachute falls or some bike stunts for it. Imagine 1,300. And he was talking about कि I want my actors to be so comfortable while doing stunts that they are able to improvise. हम लोग जब स्टंट्स के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ स्टंट्स के बारे में सोचते हैं ना, वी आर सो इजीली सेइंग वो तो एक स्टंट एक्टर है या वो एक एक्शन एक्टर है। लेकिन जब वो एक्शन कर रहा है ना, उसको फील भी तो करना है। मतलब यू लुक एट द डेडिकेशन ऑफ द गाय। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि अरे मूवी स्टार्स का डेडिकेशन नहीं होता, बिकॉज द डेडिकेशन ऑफ द गाय दैट ही preps so much for a movie कि जब वो सीन आता है तो he is worried कि वो फीलिंग भी सही निकलना चाहिए, वरना वो सीन किसी काम का नहीं है।
आप एक्शन डाल दो, लेकिन वो जब कैमरा एकदम सामने है, यू नो, he doesn't believe in computer graphics, ताकि वो दिखे, चेहरे पे दिखे. I was like, wow. So this is what people call as dedication, no? आप जब एक लाइन 100 बार करते हो ताकि आपको लाइन सही आ जाए, वो लाइन आप, जब लोग कहते हैं लाइन आपकी हो गई, लाइन आपकी हो गई का मतलब क्या है ना? एज एन एक्टर व्हाट डू यू मीन बाय लाइन आपकी हो गई? अगर आप एक कैरेक्टर है और मैं आपसे कहूं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, सिंपल लाइन है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, लाइन मेरी हो गई, मीन्स आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इट एज अ कैरेक्टर सो मच दैट आई कैन से इट एट एनी टाइम इन द मोमेंट ऑफ द डे विथ utmost फ्लूइडिटी कि इट विल बिलीवेबल. तो उन्होंने स्टंट को अपना किया है, कितना बिलीवेबल किया है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. एंड इमेजिन आफ्टर सो मेनी इयर्स आई गॉट इट. मतलब मैं सोचा साला ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं, कि वो एक क्राफ्ट है, वो इतना सुपर क्राफ्ट है कि मैंने बोला कि व्हाई डू आई एंजॉय अ मिशन इम्पॉसिबल मूवी मोर देन अदर एक्शन मूवीज. एंड देन आई सडनली रियलाइज कि सारे अदर एक्शन मूवीज में वो ड्यूप शूज करते हैं, तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता. यहाँ पे मैं एक्टर का जब चेहरा देख पाता हूँ वो स्टंट करते हुए, तो मुझे समझ में आता है ये फील क्या कर रहा है. दैट्स व्हाई आई रिलेट टू द स्टंट को. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. अभी के जो एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, अगर हम कंपेयर करें पहले के एक्टर्स और आज के एक्टर्स में, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज के एक्टर्स को जो भी रोल मिलता है या जो भी वो प्ले करते हैं, कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं? नहीं. आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, क्योंकि पहले के जो एक्टर्स थे या पहले की जो स्टोरीज थी और जो भी इमोशंस वो कैरेक्टर्स में जो निकल के आता था, तो कहीं ना कहीं वो हम रिलेट करते थे, वो एक कनेक्शन सा लगता था. मतलब आपको 70s की पिक्चर जब जोगिंदर साहब आते थे, आपको रिलेट करता था? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, रिलेट नहीं इन द सेंस, लेकिन उनके जो इमोशंस. आई टेल यू समथिंग. जैसे लोग कहते हैं पुराने गाने बहुत अच्छे हैं, आज के गाने अच्छे नहीं. ठीक है, राइट. लेकिन पुराने गाने आप जो याद करते हो वो अच्छे अच्छे गाने याद करते हो. हम श्योर बहुत सारे खराब गाने जो कभी आएंगे भी नहीं. करेक्ट. इट्स द सेम थिंग विद मूवीज. दे हैव ऑलवेज बीन ग्रेट एक्टर्स, दे हैव ऑलवेज बीन स्टार्स, एंड दे हैव ऑलवेज बीन बैड एक्टर्स. ये डिफरेंशिएशन तो कभी जाएगा नहीं. ओके, फॉर एग्जांपल विद ड्यू रिस्पेक्ट, राजेंद्र कुमार साहब एंड जितेंद्र जी, बिग स्टार्स, आई रियली रियली अप्रिशिएट देम, but not as good as Dilip Kumar साहब. ठीक है. So the point is very simple. आज के जमाने में भी also you'll have stars, you'll have actors, and you'll have not so good actors. In fact, आज के actors are much better prepared than earlier, because now we have a whole set of young actors who have come from FTI, have come from NSD. I'll name na Rajkumar Rao, very good actor. Vijay Verma, very good actor. Nawazuddin to Fury comes in a little higher, in the sense older category. Who's a younger lot, yeah. एक और था यार, वरुण ग्रोवर. No, Varun Dhawan. Varun Dhawan is still a star material. Siddharth Malhotra is still star material. No, there was somebody else. I have seen his work recently. I forgot his name. One is Ayushmann Khurrana. Ayushmann Khurrana. करेक्ट. आयुष्मान खुराना. नो डाउट. तो ऐसा नहीं है कि आज के एक्टर्स अच्छे नहीं है कि नहीं. तो यू हैव दिस होल सेट ऑफ एक्टर्स दैट आर ब्रिलियंट, राइट. इनफैक्ट नाउ दे आर सेइंग द लास्ट ऑफ द स्टार्स आर ओवर. मतलब शाहरुख खान साहब वाज द लास्ट स्टार. आई बिलीव रणबीर कपूर विल बी द लास्ट स्टार. दैट्स माय प्रेडिक्शन. रणबीर कपूर, रणवीर सिंह. आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट दैट्स व्हाट आई फील. यू नो, जहां लोग सिर्फ उनको देखने जाएंगे कि यार उसकी मूवी चल देखते हैं यार, यू नो, अदरवाइज इट विल ऑल बी स्टोरी बेस्ड. So in fact nowadays the actors are much better. They're more well prepared. They're more trained. You look at the younger lot of actors who came in when they were younger, in the first or second movie, how they acted and how these guys acted. Because the training is there, no? अगर एक्टिंग की बात करें, मतलब नो डाउट आज के टाइम में भी एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री में अच्छे हैं. बट कहीं ना कहीं कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं कि जो थोड़ा हर मूवी में अपना ओवर एक्टिंग, उनको लगता है कि हाँ मैं ओवर एक्टिंग करूंगा तो शायद ऑडियंस को पसंद आए.
Yeah, but then that is a very personal kind of thing. See, if okay, let's look at it this way. अगर ओवर एक्टिंग करने से ऑडियंस आती है, हाँ, और ओवर एक्टिंग नहीं करने से ऑडियंस नहीं आती है, व्हाट वुड यू प्रेफर एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर? इफ यू आर अ कमर्शियल डायरेक्टर, आई एम नॉट अ नॉन कमर्शियल डायरेक्टर जो आर्ट फिल्म बना रहा है. इफ आई वाज अ कमर्शियल डायरेक्टर टुडे एंड आई एम डायरेक्टिंग अ स्टार, और मुझे पता है कि इसकी ओवर एक्टिंग से ऑडियंस ज्यादा आने वाली है, तो मैं बोलूंगा करो एक्ट, बिकॉज़ दैट इज द फिल्म वी वांट टू मेक. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फिल्म यू वांट टू मेक. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई गो एंड सी पठान, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि मैं कोई क्लासिक फिल्म देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स अ क्लासिक फिल्म, बट इट्स अ क्लासिक कमर्शियल फिल्म, है ना. उसमें जब शाहरुख खान साहब आते हैं, बाल ऐसे वो कट, वो बोलते आई लव इट. जब सलमान खान साहब का स्कार्फ गिरता है, आई लव इट, बिकॉज दैट इज व्हाट इट्स सपोज्ड टू गेट मी, राइट? दैट इज द एक्सपीरियंस इट्स सपोज्ड टू गेट मी, राइट? सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट. मैं चाहता हूँ, मतलब मैं अगर सलमान खान स्क्रीन पे है तो 10 लोगों को मारे ही मारे, ये तो मैं भी चाहता हूँ ना, एज राजेश बलवानी, आई एम अ फैन. बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट अ स्क्रीन प्ले सो बैड कि मुझे मजा नहीं आए. For example, if you look at Salman Khan Saab's film, the best film according to me, for me, is Wanted and Dabangg 1. Dabangg 1 का ट्रेलर मैंने देखा, मैंने कहा, oh my god, ये क्या है यार, superb. You know, I just went crazy over the trailer. I was like, what is this? मैंने अभी शाहरुख खान साहब का जवान का प्रीव्यू देखा है. You look at the preview, he's bald. I'm like, who thinks of this? I want to see the movie. You know, so you want to see certain movies because of that, and you want to see certain movies because of sensibilities. आप एक दूरिया पिक्चर देखते हो कि मनोज भाई साहब है वहां पे, आपको पता है वो काम अच्छा होगा, आप वो काइंड ऑफ पिक्चर देखना चाहते हो. You know, अगर मनोज बाजपेयी साहब सुपरस्टार प्ले करने लगे तो फिर प्रॉब्लम है मुझे. एंड हैविंग सेड दैट, एक्चुअली स्पीकिंग, Shahrukh Khan Sahab is one of the best actors we have. The reason I can say that is because I worked with him in Swades. Right, yeah. I've seen him give a shot. I've never seen anyone give a shot with so integrity. मतलब that saying, मैं आपसे कसम से कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता मेरा देश महान है. मेरे सामने उन्होंने, मतलब मैं I was a part of the thing, no? तो shot there, one shot में I've never seen an actor say it so convincingly. Yeah. Absolutely brilliant. But then the film did do as well. So Shahrukh Khan साहब decided, according to me, again I'm not a trade expert, कि भैया ये मेरे लिए काम नहीं करता. मेरे लिए over the top, शाहरुख खान stylized, ये काम करता है. I'm going to do that. Fair enough. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक सीधी बात है. आप मुझे एक बात बताइए, कोई अगर रेस्टोरेंट खोलता है, एक रेस्टोरेंट खोलता है और वहां पे पिज्जा बहुत बिकता है, हाँ, ओके, बोलता है वहां पे पिज्जा बहुत बिकता है ना, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन पाव भाजी खोलते हैं. पाव भाजी स्टॉल खोलता है, अगर वो बिक गया फैंटास्टिक, तो वो पाव भाजी कंटिन्यू करेगा. अगर नहीं बिका तो पिज्जा पे वापस आएगा. At the end of the day, it is showbiz. Business is there, है ना. शो अलग है, बिजनेस अलग है. Unless you make a film for your own satisfaction, जैसे मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है अपने लिए in the sense कि I would love the world to see it, but I made it according to my sensibilities, how I want to shoot it. If people don't see it, I'm not worried about it. But tomorrow, if I'm directing a commercial venture for somebody else, I have to give him return for money, यार, है ना. उसमें अगर इसमें से अरे यार तुमने सलमान खान साहब को लिया और एक फाइट सीन डालो, 3 फाइट सीन, I have to put it. It's as simple as that. एज एन एक्टर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक रोल आपको मिला, मतलब ऑडिशन आपको आया और सेम ऑडिशन आपके किसी एक्टर फ्रेंड को भी मिला है, हाँ. और वो आपको सेलेक्ट ना करके आपके एक्टर फ्रेंड को उन्होंने सेलेक्ट किया, तो कभी आपको कंपटीशन वाला कभी फील? नहीं, क्यों आएगा? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मतलब इनसिक्योर हो जाते हैं कि अरे यार ये रोल मुझे मिलना चाहिए. वैसे तो हर रोल मुझे मिलना चाहिए. मेरे मुताबिक जब ऑडिशन दो तो रोल मुझे ही मिलना चाहिए. मैं तो हर ऑडिशन उसी मुताबिक देता हूँ ना. कई बार तो मैं ऑडिशन ऐसे देखता हूँ कि अरे यार ये इतना बढ़िया है, करने में बड़ा आया, अरे शूटिंग है सिंगापुर में, मैं जा चुका हूँ, मेरा वीजा तैयार है, ये तो मैं सोच चुका हूँ, और फिर नहीं हुआ. नहीं, ओके, एकदम सीरियसली एक बात बताता हूँ, ओके. And this I'm saying with the utmost truth. 2 things I'll explain to you what happened. And so this was my first shot. We are talking about Shahrukh Khan साहब, so Swades. तो मेरा टॉप एंगल शॉट, ओके.
और मुझे दुकान में एंटर करना था शाहरुख साहब के साथ और मुझे एक डायलॉग बोलना था। माई फर्स्ट फिल्म द बिग स्टार। मैं नर्वस हो गया और मैंने डायलॉग गलत बोल दिया या फंबल कर दिया, शॉर्ट हो गया। उसके बाद मैं आशुतोष जी के पास गया, मैंने बोला यार सॉरी सर, लेकिन मैंने गलत डायलॉग बोला इट्स ओके, टॉप शॉट है, इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस, डायलॉग यूज ही नहीं होगा। आई सेड ओके एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्ट टू गॉड, आफ्टर दैट whenever I've done work, I was so angry with myself on that day कि तूने अपने पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट किया? Why were you thinking तेरे सामने कौन है? I'm not saying from a disrespect point of view कि तेरे सामने कोई छोटा है, I'm not saying that. Irrespective of who's in front of you, you are supposed to do your own work. It does not matter. It just does not matter. The moment you take that as an attitude, then you don't get insecure of anything. Because you're not seeing the other person. आप वो देख ही नहीं रहे हो। मैं अगर किसी और का ऑडिशन देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार ये उसने अच्छा किया, ये मैं यूज कर लूंगा, देन इट्स अनदर थिंग। और ये उसने अच्छा किया, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मुझे लगता है वो मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं उस टाइम नहीं करूंगा, मैं बाद में देखूंगा ना मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। व्हाई कांट आई यूज दैट? That is a different thing, but I've never been insecure of another actor. Once in a while, yes, it's a very natural thing कि आपको लगता है अरे यार कितना अच्छा रोल था, मैंने ऑडिशन किया यार, मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया. That happens. But having said that, 99% of the times no. The moment you concentrate on your own work, then that does not happen. In fact, I'm being very honest. तो पहले ना यहाँ सीजी के वहाँ एड ऑडिशन होते थे, नोएडा में एड ऑडिशन होते थे. मैं जगह जाता था और मुझे लगता था कि यार ये ऑडिशन ना उस एक्टर को भी सूट करेगा. मैंने दिया वो ऑडिशन तो मैं उसका नाम रेकमेंड करता था. A couple of my friends have got work that I have auditioned for because I have taken their name. I said, अरे तूने, and God bless his soul, Ashish Roy, very sweet person, no more. I had recommended his name for one day. I said, hey, you not call Ashish Roy? यार call him यार, he is very good. He got it and he called me up also. So I'm saying, and मैं ये उसको बड़प्पन के तरह में नहीं, because according to me, I mean, if you start thinking like that, no, तो इसका कोई एंड नहीं है. आप ये सोचिए, अगर आप ये पता है कैसे है, आप जब इनसिक्योर होते हो तो आप बॉम्बे से पुणे गाड़ी चला के जा रहे हो और आप सोच रहे हो क्या क्या चीजें गलत हो सकती है, कोई एंड नहीं है ना. टायर फट सकता है, ब्रेक खराब हो सकता है, बाइक पर चले जाएगा, पीछे से रास्ता आएगा, ऊपर से खड्डा गिर जाएगा, आगे आग लग जाएगी, है ना, पुलिस पकड़ लेगी, गाड़ी में पेपर नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन, है ना, एनीथिंग कैन हैपन. फोन बजेगा, मेरा फोन डिस्ट्रैक्ट हो गया, गाड़ी नीचे चले, एनीथिंग कैन हैपन यार. बट आप ये सोच के पुणे पहुंचना है तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर तो पहुंच जाओगे. इट्स लाइक दैट. सो ऑल द सी, if your insecurity, and this I always believe, if your insecurity drives you to be a better actor and more successful actor, then please use it. If it does not, then don't use it. For me, it does not work. मेरे को जिंदगी में कभी भी मतलब nothing, very few things negative have pushed me. कोई अगर मुझे लगा देख ये नहीं करेगा ना तो ये हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मैं करने को होता ही नहीं मेरे से. प्रॉब्लम है. जनरली जो एक्टर्स बनने आते हैं, हाँ, वो लोग सोचते हैं कि हम मतलब बेसिकली हमें लीड रोल ही करना है. लेकिन जब आपने आपके करियर की शुरुआत की थी एज एन एक्टर, तो आपको सिर्फ एक्टर ही बनना था या आपको भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में था कि मुझे भी मतलब लीड कैरेक्टर करना है? मैंने ये सोचा होता. मुझे पहले पता था कि लीड कैरेक्टर करने से कितने फायदे हैं. काम अच्छा मिलता है, पैसे अच्छे मिलते हैं, मोर देन पैसे काम अच्छा मिलता है. नो एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज सो हैप्पी एक्टिंग, नो, और मैं अभी भी हूँ कि मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है कई बार कि नहीं यार मैं ये काम नहीं करूंगा, पैसे नहीं है, या मैं ये काम नहीं करूंगा, रोल बहुत छोटा है. मैं हर एक सीन में मुझे करने में बड़ा मजा आता है ना. तो फॉर मी इट वाज नेवर अ क्राइटेरिया. Although as a career strategy, it's a wrong idea. The career strategy ideally should be you get better roles, because the problem is not of doing smaller roles. क्योंकि आप अगर 1-2 दिन का काम करते हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम सिर्फ ये हो जाता है, I'll tell you how it works. Very simple logic. आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हो, ठीक है, आपको 20 कैरेक्टर्स फिल करने हैं, उसमें से 2 तो आपके हीरो हीरोइन है, वो फाइनलाइज्ड है, लेट्स से,
18 कैरेक्टर्स है, उसमें से 8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, माँ बाप पुलिस वाला ये वो, जिसके अच्छे अच्छे एक्टर होने चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड 10 ऐसे ही कैरेक्टर्स है, 1 दिन का काम, 2 दिन का काम, 3 दिन का काम। अब होता क्या है ना, जितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उतना डिफिकल्ट होता है उनको कास्ट करना, बिकॉज आपको कैरेक्टर मैच करना है, करेक्ट है ना, आपको उसकी एक्टिंग एबिलिटी देखनी है, वो बाकी लोगों से भी मैच होना चाहिए। तो जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, इफ यू आर कास्टिंग लेट्स से मर्डर मिस्ट्री, हस्बैंड एंड वाइफ है और एक मर्डर हो चुका है, you're casting for someone to play an inspector, secondary character but important character, लेकिन वो secondary character है, तो उसका लुक इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी एक्टिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। Same if it's not a murder mystery, it's a love story and the inspector is only one standing and cutting a चालान और stopping them कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर है, चलिए पेपर निकालिए, then he is not important, then उसका लुक इंपॉर्टेंट नहीं होता। होता क्या है कि they all under pressure to cast people. The moment you do agree to a lot of smaller roles, then the casting director will just call up and say, "Sir, ये 1 दिन का काम है, आप कर लोगे क्या?" You know, and then you're like, 1 दिन का काम नहीं यार। So that is when it becomes debatable. So then either the work is so good कि आपको लगता है ये सीन में करने में बड़ा मजा आएगा, ये सीन ऑडियंस नोटिस करेगी, you know, it's worth it, or you say give me money then. And then the money they'll never give you. Why not making money for a part that can be played by any actor? अच्छा 2 लाख रुपए पड़े, मैं कर देता हूँ, देखो क्या है। नहीं। So then that's how you handle it. It's not a problem of, it's not, that's why you have to, the tricky game is, and it is actually a tricky game, that you have to try and see that you go up and up, at least not go down. है ना? But it can happen to anyone. If it can happen to Mr. Amitabh Bachchan, then हुआ भी, मतलब peak of his career, came down, did KBC, came back up, है ना, मतलब वो वापस झुके और फिर वापस ऊपर आए। So sometimes आपको झुकना पड़ेगा। So that's the only thing. So you may want to, I have nothing against actors and actresses who want to play a lead role, but I think it's a good strategy. क्योंकि जब आप lead role करते हो ना, तो आपको बेटर रोल्स मिलते हैं, आपको बेटर पैसा मिलता है, मोर इम्पोर्टेंटली बेटर रोल्स मिलते हैं। बेटर पैसा तो फिर भी ठीक है यार, मोर इम्पोर्टेंटली बेटर रोल्स मिलते हैं, बट देन आइदर ट्राई एंड डू रोल्स दैट आर मीटी इनफ कि आपको कोई मेन लीड के लिए कंसिडर कर सकेगा, यू नो, दैट वे। अब जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं कि वो लोग एक्टर्स को कास्ट करते हैं, तो अभी मतलब कुछ ऐसे आजकल जब पोस्ट आते हैं कि आप हमारे साथ आप रजिस्टर कीजिए, हम आपको रोल्स देंगे, प्लस वो लोग अपना अलग कट भी रखते हैं। करेक्ट। तो एज एन एक्टर आप इस चीज को कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भले वो कास्ट कर रहे हैं लेकिन एज एन एक्टर वो अपना टैलेंट दिखा रहा है, करेक्ट, उस चीज का कट लेना, मतलब एक कास्टिंग डायरेक्टर को, वो आप किस सपोर्ट करते हैं? मैं तो इनकरेज करता हूँ। मैं गंदे वाला आदमी हूँ। Okay. देखो एक सीधी बात है, मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल एक एड के लिए सपोज 5 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, बंदा आके कहता है कि सर आप, मतलब मैं नॉर्मली 20% देता हूँ, 1 लाख रुपए आपके, बंदा कहता है नहीं सर मैं 30% दूंगा, 30% देगा, ठीक है, मुझे 8 लाख लाके दे, ठीक है। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज 8 lakh का 30% is not 2,40,000, right? When you minus it from 8 lakh comes 5,40,000. तो मेरे जेब में और पैसे आए, मैं इसको परसेंटेज को कम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ तू अगर मुझे 8 लाख लाके दे रहा है तो 30% ले, 5 लाख ये तो मैं 20% दे दूंगा। भैया देखो 30% लेना तो कमा ना, मेहनत करना उसके लिए, है कि नहीं? See, my point is very simple. I never ever look at the amount of money I'm giving out. Okay, because it's an investment. वो बंदा जो आपको काम दिला रहा है 20% के लिए या whatever reason, okay, if you don't pay him, then what happens? You don't get the work. So worse off. But generally जैसे अभी कुछ एक्टर्स हैं जो 1 day 2 day करते हैं, उनका पे आउट उतना नहीं रहता कि अगर उनको 3,000 पर डे के हिसाब से मिल रहा है अकॉर्डिंग, तो अगर 3,000 में वो अपना अगर 2 या 5% कास्टिंग डायरेक्टर्स अगर ले लेते हैं, तो वो बेचारे एक्टर्स लोग के पास क्या बचे, वो तो ऑलरेडी या करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, वो एक अलग सोच है और मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए
अगर वो 3,000 समझो वो 10% लेता है, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, मतलब 300 रुपए रख रहा है, 2700 आपको दे रहा है, करेक्ट? अगर आपने मना कर दिया तो 2700 भी आपके पास नहीं है ना, राइट। तो क्या फायदा? और अगली बार वो बंदा आपको फोन भी नहीं करेगा, है ना? अगली बार वो बंदा आपको फोन भी नहीं करेगा क्योंकि वो सोचेगा ये तो कमीशन देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बट आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मैं गलत तो सही नहीं मानता हूँ। हाँ। नहीं, गलत तो सही दो अलग चीजें होती है। आप बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने एक पुलिस वाले को 100 रुपया दिया है क्योंकि आपने सिग्नल काटा है और आपको फाइन नहीं भरना है? इस पूरे भारत देश में जो भी गाड़ी चला रहा होगा एक बंदा नहीं होगा, अगर होगा भी तो चलो 1000 बंदे होंगे। और हमारी आबादी कितनी है? हम करते हैं ना। सही गलत तो नहीं बात है। नहीं, सही गलत तो नहीं, लेकिन अगर हम से देखेंगे कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज या तो बच्चन साहब ने जब फिल्मों के बाद सीधा टीवी किया, हाँ, आपको लगता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है? कॉम्प्रोमाइज आप सोचिए, बिगेस्ट सुपरस्टार एट वन टाइम, biggest superstar at one time coming to do TV, think he would have not compromised. आपको लगता है कि the film industry is the only place where you can face maximum humiliation. If you're not ready to face it, don't become an actor. I'm sorry, but I have to say this. I'll tell you something very simple, okay? What is the biggest fear people have? Public humiliation. ठीक है, कि सबके सामने हमारी इज्जत उतार दी गई, करेक्ट? आप कोई और भी काम कर लीजिए ना, आप एक बिजनेस रेस्टोरेंट खोल लीजिए, आप एक ऐप डेवलप कर लीजिए, आप कोई भी और क्रिएटिव को छोड़कर कोई भी और काम कर लीजिए, सिर्फ 20 या 30 और 100 लोगों को पता चलता है कि आप क्या करना चाहते हैं, करेक्ट? अगर आप उसमें फेल हो गए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कल को मैं अगर आपको नहीं बताऊं कि मैं अपने डैड के बिजनेस में था, आपको पता भी नहीं चलेगा, करेक्ट? कल को मैं आपको बोलूं मैं लंदन से थिएटर की ट्रेनिंग करके आया, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? लेकिन मैं एक्टर हूं, आपको पता है, करेक्ट? You will have the biggest humiliation to you when you fail, and you will have people appreciating you when you succeed. ऊपर वाला बहुत सही है, अगर इतना नीचे गिराता है तो इतना ऊपर आने का मौका देता है। वेरी सिंपल लॉजिक है ना? तो दैट इज व्हाट इट वर्क्स लाइक। आई गिव अनदर एग्जांपल। चलिए, आप तो ये 20% की बात कर रही है ना, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सर, आपने एक बंदा आया आपके पास, बोला सर आपको एड के लिए कितना चाहिए? मतलब मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ओके सर, मैं देखता हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम के बाद आया, बोला सर 5 लाख दे सकता हूँ, नहीं लेकिन 4.5 लाख दे दूंगा, लेकिन चेक मेरे नाम पे होगा। बोला ठीक है, चेक आपके नाम पे। 4.5 लाख मुझे मिल गए, ठीक है? कास्टिंग वाला बंदा। अब पता चला उसने 8 लाख रुपए चार्ज किए वहां पे, है ना? उसने बोला सर 5 लाख रुपए है, 20% 10% के मुताबिक 50 सर मेरे बनते हैं, आपको 4.5 लाख दूंगा। अब इसमें गलती किसकी है? आपकी। करेक्ट? क्यों मैंने पता नहीं किया, हाँ, है ना? लेकिन मुझे तो मेरे पैसे मिले ना, जो मैंने डिसाइड किए। उसने अपनी चालाकी से जैसे पैसे कमाए वैसे कमाए। अब समझिए मुझे पता चल गया, और अगली बार मैंने बोला उसको कि तूने मुझे बेवकूफ बनाया, 8 लाख लिए ना तूने, अगली बार उसको काम आएगा, वो मुझे बुलाएगा नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। अगली बार वो आएगा तो मैं बोलूंगा 6 लाख चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा क्यों चाहिए, मैं तूने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं ये बोलूंगा मुझे 6 लाख चाहिए। करेक्ट? दैट इज हाउ यू प्ले द गेम। यू हैव टू प्ले टू विन, राइट? यू डोंट प्ले कि मैं सही हूं तू गलत है। जैसे लाइक गाड़ी अगर ठुक गई, करेक्ट? अभी तुम नीचे ले जा रहे हो, तुमने गाड़ी किसी को ठोक डाली, ओके? अब तुम्हें पता है कि 5 मिनट निकलना है भैया, वरना तो यू से सर सॉरी सर मेरी गलती, ये मेरा नंबर है, इंश्योरेंस कवर करेगा, मैं निकल रहा हूँ, निकल जाओ। हाँ, आप जाके बोलिए आपकी गलती है, मैं पैसा नहीं दूंगा, ये मीटिंग निकल गई, आपका 2 करोड़ का नुकसान हो गया, क्या फायदा है? Let me tell you one more thing. This is very interesting that you asked me this. So there's another study done, and this is a very common thing, okay?
कि दो लोगों को ऐसे सेपरेट, दो लोगों का ग्रुप बनाया गया और एक को ए रखा गया, एक को बी रखा गया। उसमें ए को पूछा गया कि आपको जमीन पे अगर $100 मिले, है ना, उसमें से आपको $30 आपको रखने को मिलेंगे, 70 आपको बी को देने पड़ेंगे। मिले आपको, बी ने देखा भी नहीं है, तो आप बताइए आप रेडी हैं कि नहीं है? मोस्ट ऑफ द पीपल सेड नो, हमें 50-50 चाहिए। लेकिन बेवकूफ, तुमने $30 खो दिए मुफ्त में। लेकिन उसके लिए यू हैव टू किल योर ईगो, है ना, यू हैव टू किल योर ईगो, you have to kill the fact what is right, what is wrong. And that is what you need to do to succeed in life. And that is what you need to do to succeed in life as an actor all the most. आपके सामने, I can't tell you the number of people who I've worked with, at least 4-5, who started their career with me. ऐसा होता ना कि, so they would ask me, sir, ये ऐसा करे, वैसा करे. Tell them. After they became more successful than me, God bless them, they were telling me how to act. And it's fine. I never took their advice because I was a bad actor. It's fine. It's fine. वो अभी बड़ा स्टार है, वो अगर बोलेगा तो मुझे सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? It's as simple as that. तो what is right and wrong? इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आप किस एक्टर से इंस्पायर्ड है? मतलब बच्चन साहब, वो तो हैंड्स डाउन, वो तो मतलब I tell you something. एक स्टॉक्स में ना, स्टॉक मार्केट में एक सीधा प्रिंसिपल है, एनी स्टॉक दैट इज बीइंग डूइंग वेल फॉर 40-50 years इज अ डैम गुड स्टॉक टू बाय। बच्चन साहब इज ओनली स्टॉक। आप सोचिए ना, उनके सारे कंटेम्परीज, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब हो, विनोद खन्ना साहब हो, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, दे आर नॉट एट द लेवल वेयर मिस्टर बच्चन इज। ऐसा नहीं है ना, they were not. Like for example, there's a movie called Risk. I don't know how many of you all have seen it. Randeep Hooda, Vinod Khanna is the main villain. He's mind blowing in it. Mind blowing is not the word, huh? मतलब वो इतने अच्छे हैं उसमें ना, but the thing is, he never pursued his career the way Mr. Bachchan does. I worked for 4 ads with Mr. Bachchan. Okay, पहले ad का एक किस्सा आपको सुनाता हूँ. Okay, so I got a call. You're shortlisted for an ad. ये X amount है. तो मैंने बोला यार थोड़ा कम है, तो सर कम अमाउंट। मैंने थॉट यार बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका फिर मिले ना मिले, मैंने जो प्राइस बोला मैंने हाँ बोल दिया। मैं चल डन, आई डोंट केयर, इट्स ओके। ओके, डन हो गया, वेरी हैप्पी यार, डन हो गया। फिल्म सिटी में शूट था। सो दैट डे बच्चन साहब वाज शूटिंग 2 एड्स। मुझे एडी का फोन आया, बोला सर आपका 2 बजे के बाद होगा, आप आराम से ना 1 बजे आइए, 12 बजे तक आ जाइए। सर 12 बजे? ओके 12 बजे तक आ जाऊंगा। मैं रात को ऐसे सोच रहा हूँ, अच्छा ठीक है आराम से सोते हैं, 12 बजे जाएंगे। सडनली मेरे दिमाग में आया, मैंने ऑल योर लाइफ यू बीन वांटिंग टू वर्क विद मिस्टर बच्चन, क्यों? बिकॉज यू वांट टू सी व्हाट ही डज, नो, यू वांट टू सी व्हाट ही इज लाइक बिहाइंड द कैमरा, सो व्हाई वुडंट यू गो अर्लियर? मैं 10 बजे पहुंच गया, है ना। यही से अरे सर आपको तो ऐसे नहीं आई थी मन में हूँ, मैं बच्चन साहब को देख रहा हूँ काम करते हुए, वो डायलॉग्स कर रहे हैं पीछे, ये ओके। मतलब उतनी रिहर्सल तो मैं भी नहीं करता, मैं बहुत करता हूँ डायलॉग, और उतनी रिहर्सल नहीं करता। शॉर्ट जब हो गया, बच्चन साहब का शॉर्ट हो गया, ओके, मेरे साथ जब शॉर्ट हो गया, ओके, लकीली आई हैड द शाहरुख एक्सपीरियंस, आई डिडंट गेट नर्वस। आई सेड अपना काम करने का, सामने कोई भी हो टेंशन नहीं लेने का, ओके। सो दैट वाज सो कूल। सो एनीवे, बट ऑफ कोर्स ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर बच्चन एंड ऑल दैट। तो in fact, the second, third time I had acted with him, he remembered me also. He said, come, you want a still and all. I got a still with a super hero. So anyway, so he said a dialogue and says, आपके घर की सुरक्षा करता है. That was the dialogue. He said, आपके घर को protect करता है. Everything also the same. Instead of सुरक्षा, he said protect. Something like that. एक शब्द यहाँ वहाँ. After the shot got over, he said, I think I've said one word wrong. So the AD said, no sir. He said, no, check. Check किया, बोला नहीं sir, this one word is small. He said, no, we'll redo it. So we redid that. Just because you got that one word wrong. कितने लोग ऐसा करते हैं?
आई हैव सीन स्टार्स, वो तो रवि सर है, उन्होंने स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी है। बोले तू ऐसा कर रहा, बोले डायरेक्टर ने ऐसा बोला है, नहीं बोल रहा है तो मैंने ऐसा किया है। तो आई एम सेइंग यू लुक एट द डिसिप्लिन में गाया है क्या। If someone is not a fan of Mr. Bachchan, I'm surprised. I'm not saying, of course, there are reasons, no? जैसे I'll give another example. There was a Z Awards or what channel awards? I don't know. Some channel awards. Shah Rukh Khan Saab was performing. It's some years ago, now 10, 12 years ago. तो उसमें ना उनको एक गाना गाना था जिसमें वो सारी जो बहुएं है ना उनके ऊपर पिक्चराइज था, जैसे क्योंकि शादी कभी बहू थी की ये, कसौटी की ये, उसकी ये, और बड़े पर्दे पर यू कुड सी शाहरुख साहब, परफेक्ट लिपसिंग, ओके, परफेक्ट लिपसिंग, परफेक्ट मतलब परफेक्ट, हाँ ऐसा एक ऐसा नहीं लगा इधर गया उधर गया। आई सॉ टीवी स्टार्स, सेम शो, जो टीवी स्टार्स होते हैं मेन लीड, हिंदी गाना जो उन्होंने कई बार सुना होगा उसका लिपसिंग नहीं है, वो हिंदी गाना जो पॉपुलर है कि नहीं, है ना, आजकल के जमाने, आई डोंट नो, लाइक टेक एनी सॉन्ग दैट इज पॉपुलर टुडे, आपने सुना होगा ना, आप कैसे लिपसिंग नहीं कर सकते हो, आप कैसे मेहनत नहीं कर सकते हो, दैट इज व्हाई दे आर सुपरस्टार्स, नो। You know, people talk about Salman Khan साहब also. They say, "Hey, Salman Khan साहब was lucky." Cannot be. मुंबई में हर सिटी से जैसे लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, आप मुंबई के या बॉर्न एंड बॉट अप हैं, करेक्ट, तो आप अपने आप को कितना ब्लेस्ड मानते हैं उनके अकॉर्डिंग? तो अगेन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक है। पॉजिटिव तो ये डेफिनेट बात है कि मुझे स्ट्रगल उस तरीके से करना नहीं पड़ा, कि घर ढूंढना नहीं पड़ा, खाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, विच आई रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर जो लोग आते हैं, ओके। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो लोग बाहर से आते हैं ना, स्पेशली द वंस हु रियली वांट टू मेक इट बिग, their desire is bigger. What we call in English the fire in the belly is bigger. कि वो really बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है मुंबई से, अभी तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ कि मुंबई के है तो उतना फायर इन द बेली नहीं है कि you want to make it big, you know. So of course there is a certain amount of advantage कि अगर आप यहाँ के हैं तो आपको रास्ते पता है, लेकिन honestly speaking एक्टर बनने से पहले मुझे पता भी नहीं था फिल्म सिटी का है। तो पहली बार जब मैं फिल्म सिटी के बोला, अरे ये फिल्म सिटी है, इतनी ग्रीनरी है बॉम्बे में, मैंने देखी नहीं थी पहली बार। तो आई रियली फील के अगेन द सेम थिंग, यू नो, बट द ओनली थिंग इज एनीवन हु वांट्स टू कम फ्रॉम आउटसाइड जस्ट बी अवेयर के अभी तो काफी फर्क है, बिकॉज इन द सेंस कि अभी तो घर पे ऑडिशंस होते हैं, आप इंस्टा या कोई भी सोशल मीडिया पे जाइए, ये ऑडिशन है, ये ऑडिशन, ये ऑडिशन है, आप अप्लाई करिए, आपको एक काम मिलता है तो आप टेस्ट दीजिए। अभी तो कई कास्टिंग डायरेक्टर्स दिल्ली, चंडीगढ़, यू नो, हरियाणा, ये जगह जाते हैं टू पिक अप एक्टर्स, सो दैट आल्सो हैपेंस, यू नो, दे लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस, दैट आल्सो हैपेंस। तो आई थिंक I am blessed, but I mean I've always been blessed. No, God loves me a lot more. So आपके अकॉर्डिंग जो स्ट्रगल है उसकी कोई डेफिनेशन है, आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे? पहले तो मैं उसको स्ट्रगल ही नहीं मानता। शायद इसलिए क्योंकि मैंने जब 1 साल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया था, मुझे इतने धक्के खाने पड़े थे कि ये सब कुछ लगता ही नहीं है उसके सामने, सो मुझे प्रेशर है। तो दैट्स व्हाई, बट आई थिंक इफ यू लुक एट इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि मुझे कामयाब होना है और कामयाब होने के लिए मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, देन इट्स फाइन। लाइक फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट की दोबारा बात करें तो जैसे अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो सबसे अनफॉर्चुनेट वो होते हैं जो पहले इमीडिएटली लकी हो जाते हैं, कि उसके बाद जब उनका डाउनफॉल आता है ना तो उन्हें हैंडल करना नहीं आता। तो आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़े पैसे लूज करते हैं और आपको समझ में आती है, दैट इज द फीस यू आर पेइंग फॉर लर्निंग शेयर मार्केट। तो आप जो धक्के खाते हो, दैट इज द फीस यू पे फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल। सो दैट्स द वे टू लुक एट इट। एज एन एक्टर अभी आप फ्यूचर आप कहाँ पे देखते हैं अपना? Honestly speaking, I wish I had a career like Mr. Bachchan. I mean, honestly speaking, कि मैं इतने साल काम करते रहूं और इतना अच्छा काम करते रहूं कि लोग मुझे कास्ट करें। So I think I'll just keep on working. Recently अब मैंने क्या किया है कि मैंने लिखना शुरू किया है। तो although I used to always write earlier, लेकिन मुझे उस तरीके का या तो इंटरेस्ट नहीं था और कॉन्फिडेंस आई वुडंट से, बट इंटरेस्ट नहीं था।
एकदम मेरी इंटरेस्ट रुचि थोड़ी बढ़ गई है उसमें. So I have written and directed a few short films which I want them to come out on YouTube, which allows me to not only play different characters but more importantly also direct other people. I'm enjoying directing people. In terms of the emotion, technically मैं उतना strong नहीं हूँ. I have a partner of mine called Yogi Chopra. तो मैं और योगी साथ में हम लोग काम करते हैं. So that is another aspect I'm looking at. But basically I always believe if opportunities are not given to you, then you have to create opportunities. तो आई थिंक अभी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज का टाइम आ गया है, तो कुछ करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा ज्यादा. अच्छा, आपने मिस्टर बच्चन के साथ तो आपने काम किया ही है क्योंकि वो आपके आइडल हैं, आप उनसे इंस्पायर हैं. मैं उनके साथ इसीलिए काम नहीं किया वो मेरे आइडल है, मेरे को काम करने का मौका मिला. ओके, बट कहीं ना कहीं आप उनसे इंस्पायर्ड 110% रहे एज एन एक्टर. 110%. अगर हम अगर 1780s की अगर हम बात करें तो उस वक्त या उस एरा में ऐसे कौन से एक्टर थे जिनके साथ आपको काम करने का बहुत So I'll tell you, I don't know about 70s, 80s, but I'll tell you the actors I really wanted to work with. One was of course Mr. Bachchan and I've been fortunate. दूसरे थे अमरीश पुरी साहब. मेरा बहुत मन था उनके साथ काम करने का. ऋषि कपूर साहब. ऋषि कपूर साहब के साथ इनफैक्ट I was always a big fan of his. अगर आप उनकी पुरानी फिल्में देखें जैसे जहरीला इंसान, ब्रिलियंट फिल्म, ब्रिलियंट वर्क. और आप उनकी ये वाली फिल्म देखें ऋतिक रोशन की अग्निपथ, है ना, जहाँ पे उन्हें वो रौफ लाला का रोल किया. माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. उन्होंने अभी जो एक और फिल्म थी, एक फिल्म थी डी फॉर दाऊद, जिसमें उन्होंने दाऊद का रोल किया था, बहुत ही बढ़िया किया था. और अभी एक रीसेंट फिल्म थी जिसमें he had passed away and half Pareshi did. I forgot the name. I'm so sorry. I think Sharma ji or something like that. उसमें उनका काम था. So I always wanted to work with actors whose work I loved as an actor. उनकी एक्टिंग देखकर मुझे लगता था अरे यार ये क्या कमाल का काम है. And especially if you're a star also. See, I'll tell you something. जब एक एक्टर एक्टिंग करता है ना, एंड आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम देम, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ही बढ़िया काम है, लेकिन जब एक स्टार एक्टिंग करता है ना, वो अलग ही लेवल है. फॉर एग्जाम्पल द रोल आई वाज टेकिंग अबाउट विनोद खन्ना. अगर आप विनोद खन्ना साहब को एक फिल्म में देखिए जिसका नाम है शक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, ब्रिलियंट. आप इनको देखिए, अमजद खान साहब को देखिए, चाहे वो गब्बर हो, कुर्बानी हो, you know, even in a film like Kalia, he's playing this villain. आपको बारीकी नजर आती है, आपको लगता है यार ये क्या काम किया है और ये कैसे किया है यार, मतलब हाँ ऐसा. So that is the fun. Of course, Nasir bhai is always there. Nasir Shah sahab and Om Puri I could not work with. He would be another great person to work with. So there are always people you want to work with. पुराने जमाने में ओम प्रकाश साहब, Mahmood ji, oh God, crazy, absolutely crazy stuff. So you always will have actors, Uttam Kumar, Uppal Dutt, Amol Palekar sahab. There's so many of them that you want to work with. Just because, and sometimes you know what actually happens, no? कई बार, and this is true, कि आप अगर सीखते भी नहीं है ना, उनके प्रेजेंस में आप बेटर काम करते हैं, because suddenly the whole atmosphere becomes that. You know, one of the reasons why when you go on a set and Mr. Bachchan or any senior actors walked in who people respect immensely, and I'm sorry I've not mentioned the lady actors who people respect immensely, suddenly the set becomes very quiet. They start respecting the actors. And you also start behaving like that. तुम्हारा दिमाग भी एक्टिंग पे काम करने लगता है. You stop thinking of frivolous things. You know, you start thinking only of your role and work. Lady actors, Taboo ji, Kajol ji, big fan. Alia Bhatt, big fan. Okay, so many of them are there. You know, so it's just fantastic to work with people who are talented and committed to the craft. As simple as that. Okay. तो अभी हमारे क्लास सेशन है, क्विक आंसर राउंड. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको क्विकली आंसर देना है. मैं गारंटी नहीं दे सकता. मेरी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एवर मेट योर बिगेस्ट मैड फैन?
नहीं, बिगेस्ट मैड फैन तो कोई नहीं था, बट एक अजीब सा वाकया हुआ था. आई वॉज फ्लाइंग टू साउथ अफ्रीका फॉर दिस मूवी कॉल्ड नो प्रॉब्लम. Okay. और तब बनू मैं तेरी दुल्हन वाज अ बिग हिट इन साउथ अफ्रीका, जी पे आता था. So there was one Sardarji in the line. Okay, I'm not trying to demean Sardarji, but he was a Sardarji only. You know why? तुझे देखा है all that. And suddenly I was like, yeah, thank you. And he's telling some of these foreign women, यार he comes on shows and all. He's very famous. And he's telling me, मैंने आपका सीरियल दिन में 3 बार देखा है. And I'm thinking, वो टेलीकास्ट एक ही बार होता है, 3 बार कैसे देखा? But he was so sweet. After some time, I had to avoid him, yeah. And it was like really funny because, after some time, I suddenly realized this guy. I don't know what. Okay, this is absolutely serious, and this is one of the funniest things I've ever seen. He's at the airline ticket counter. He's flying the same flight as me. Okay, and he's talking to the attendant, the lady attendant, for some time. He's talking, they're laughing and all. After 5 minutes, I look at him. The woman is crying. I have no idea why she's crying. And the Sardar is controlling her. I don't know what happened. It was the funniest moment. I'm thinking, ये क्या किया बंदे ने यार? I have no idea. And then I go into the plane and I'm trying to just see where he is. I don't want to be next to him, okay? Because he's like so loud. I'm standing in front of the loo and suddenly he's like, again, hey, Paji, how are you? And all that. I'm okay and all. Telling another person, hey, Paji. अच्छा पाजी एक डायलॉग सुनाओ. I'm thinking, hello, I'm not Mr. Amitabh Bachchan that I know रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. Why do I have a serial dialogue? Yeah, वो. But yeah, I've met people like that. And I've met people who said, आप वो पिक्चर में थे, but I was not in that picture. So I like, नहीं, वो कोई और थे. You know, and then after some time I've stopped now. So someone tell me any picture, I said yeah, just to make them feel happy. It's okay. And I realized with whom did I? Someone of the stars only mentioned it. You just say yeah, and all, let them be happy. Why are you trying to correct them and all? So I do that now. Okay. My second question is, choose a favorite serial between 2 options: Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, Shaka Laka Boom Boom. Okay, so if you are talking as the audience point of view, No, as your point of view. then I have to choose Shaka Laka Boom Boom. Shaka Laka. Because I'll also tell you why. Shaka Laka Boom Boom was my first big serial. Okay. Not in terms of TV, हाँ, मतलब कि अरे लोग मुझे जानते हैं. उसमें जो पेमेंट मिली थी ना मुझे, जो मुझे 15 दिन की मतलब रेम्यूनरेशन मिला था, I realized I could be an actor for the rest of my life. मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि घर बार चला सकूंगा. That was a big relief. So for that, Shaka Laka Boom Boom will always be special. और 90s के दौर पे शाका लाका बूम बूम हिट सीरियल में से 90s में उसके बाद था. 2000 पहले टीवी में आता था, देन फिर वो स्टार प्लस उनका कुछ पता नहीं क्या हुआ था. 90s में तो मैंने एक्टिंग भी शुरू नहीं की. 90s नहीं वाले 2000 से स्टार्ट हुआ. I think so. बट 90s के बच्चों के लिए तो वही फेवरेट हुआ करता. Yeah, I'm like हंगल साहब ना. अरे भाई आप तो बहुत टाइम से एक्ट कर. हाँ लेकिन मेरे बाल सफेद नहीं हुए. दिस इज माय ट्रू हेयर कलर ना. मेरे बाल सफेद नहीं हुए. आई डोंट नो हाउ, बट थैंक गॉड फॉर दैट. तो यू ब्लेस्ड ना. आई नो आई एम ब्लेस्ड. तो बाल सफेद नहीं, दाढ़ी के बाल सफेद ये नहीं होते. पीपल थिंक आई एम लाइंग बट नॉट ट्रू. मेरे दोस्त सोचते मैं झूठ बोल रहा हूँ. तो मेरे से 1-2 साल छोटे हैं. गॉड गिफ्टेड फॉर या गॉड गिफ्टेड. उनके तो बाल भी नहीं है कहीं होगी. पोर थिंग्स. Okay. Who is one celebrity you want to go out on a dinner date? वाइफ मार डालेगी यार. तुम क्या ऐसे सवाल पूछ रहे हो? ऐसे सवाल जो जिंदगी के लिए हानिकारक है नहीं पूछने चाहिए. तो कभी करियर के नहीं, बट एक्चुअली स्पीकिंग, ओके, सो आई एम नॉट, आई थिंक, but I would not like to go on a date with them. I like to work with them, like Tabu, Kajol, you know, so that I can know what they work like, what are they, you know, because आप जब डेट पे जाते हो तो आप क्यों खाना खाते हो. नहीं, but before marriage कभी ये thought आया कि I want to. I've never been a, I tell you honestly, मैं एकदम, मैं इसको मतलब I've never been a starstruck person. मतलब ऐसे क्या है ये एक्टर ये एक्ट्रेस. I've never been like that. So I've never had that. But I am starstruck of a person who I feel does fantastic work. You know, जो अच्छा काम करता है फिर मैं starstruck हो जाता हूँ.
मैं तब शासक नहीं होता कि ऐसे ही कि मतलब यू नो एज अ किड यू ऑलवेज लाइक अमिताभ बच्चन, मारते हैं सबको, हम भी मारेंगे दैट टाइप। मेरे कजिन बाजू में डिशुम डिशुम करते थे, आई वेंट फॉर अ मूवी माय कजिन डिशुम, मैंने सीरू का डिशुम डिशुम, तो मैंने कहा जाना बंद कर दिया। I can't handle all this. If someone comments also on a movie, ना, I'm sitting there. I went with a friend of mine, and अरे अभी देखो ये हो जाएगा, अरे क्या किया यार बेचारी बच्ची को, अच्छा बेचारी बच्चा, बेचारी बच्ची का जो मेरा सोच, मेरा दिमाग खराब हो गया है। I don't go with anyone who talks. चुप रहकर पिक्चर देख लेगा, मेरा खुद का बेटा भी हमारा चुप रहकर पिक्चर देख लेगा, आवाज नहीं करेगा। पिक्चर के बाद you diagnose every scene I know. So yeah, but I enjoy actually having conversation with my son about movies. I find it very interesting what he finds interesting because he has a different perspective. Younger generation, उनको attention span कम होता है. Like he's gone and seen Rocky. No, Rocky is one of the classic movies of Sylvester Stallone, and he says वो मजा नहीं आया, end में सिर्फ मजा आया. So he didn't get the whole feel of it. I think once he's older, then he'll get the feel of it. जैसे कई पिक्चर है, जैसे ऑनेस्टली लाइक मुगले आजम, ओके, मुगले आजम जब मैंने देखी थी आई वाज वेरी यंग, दोबारा एक दो बार देखी, बट नाउ एज एन एक्टर व्हेन आई सॉ इट अगेन एंड आई सॉ दिलीप कुमार साहब्स वर्क, आई वाज लाइक क्या काम है यार, समझ में नहीं आता ना जब तक आपको समझ नहीं है। दिस इज लाइक क्लासिकल सिंगिंग, आप जब तक क्लासिकल सिंगिंग समझोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आता कितने अच्छा गाते हो। आपको जब तक एक्टिंग समझ में नहीं आएगी, आपको समझ में नहीं आता कितने अच्छे एक्टर है। दैट्स द थिंग। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ओके, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है, मतलब रेगुलर कि हाँ आज उठना है, काम पे जाना है, शूट करना है? I really don't know. I see good work and I get motivated. I think I see a movie and I think उसने क्या काम किया है यार। Like I'm telling you, I am now Mission Impossible is not yet released in India. I'm dying to see the movie because I want to see how it looks after all the work that they've put in. You know, so I think that what motivates me the most, and it's like, and I honestly want the younger generation to understand cinema. Theater, I would not say, I'm very passionate for theater, but मेरा ऐसा नहीं कि I'll choose theater over cinema. If the younger generation comes to theater, it's even better. Stage shows देखें, ये देखें, वो देखें. I think we should go to the auditorium and reach out to them. But having said that, good cinema. So that they can see good cinema, they can understand good cinema. What actually COVID has done also is good. During COVID times, a lot of people saw cinema that was not only from India. They saw South cinema, how good it is. I've seen the Malayalam movies, wonderful यार, इतने मजेदार है ना, मतलब इतना अच्छा लगता है यार, ऐसे कैसे बना, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बना देते हैं, and then you love it, you just love it. Cinema is, I think cinema is a medium of love. मुझे ऐसा लगता है सिनेमा आपको कनेक्ट करता है, आपको एक दूसरे वर्ल्ड में ले जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज नेगेटिव रोल और कॉमेडी रोल, विच रोल यू लाइक द मोस्ट? सो इट डिपेंड्स ऑन स्क्रीन टाइम। छोटा नेगेटिव रोल है तो नहीं करूंगा, बड़ा कॉमेडी तो करूंगा, वाइस वर्सा होता नहीं। बट इफ आई वुड टू से बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, I would take a negative role today because I've done so much of comic work. So I like to explore that side. I want people to know I can do that, so that people say, this is like how for a lot of time Pran Saab was doing negative role until he got a positive role. Manoj Kumar Saab gave him a positive role and then he became all positive. Then again he went back very late in his life to a negative role. So that's what excites you as an actor because you sometimes feel ये बहुत किया है, let's do something different. अच्छा, अगर अभी जैसे कॉमेडी और नेगेटिव रोल की बात आई है तो एज एन कॉमिक एक्टर के तौर पे आप किसको इंस्पायर्ड मानते हैं कि नहीं यार, इन मतलब कॉमिक के लिए मैं इनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ? I think the difference between, okay, so this is where the difference lies. So first of all, an actor is primarily as good as a script, right? जितना स्क्रिप्ट है उतना ही अच्छा है। कोई भी और जॉनरा में, चाहे आप ड्रामा बोलिए, चाहे आप एक्शन बोलिए, थ्रिलर बोलिए,
actor's scope of improvisation is like 5-10%. Comic is the only genre which allows you to improvise up to 50%. Okay. That is the difference I feel. I may be wrong again because I love being proved wrong. है ना, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे बोले आप गलत है, मुझे बताओ क्यों गलत है, and then prove me wrong. I love it. तो I think the whole issue is there are a lot of actors who I personally don't think. See, there's a difference between a comedian and a comic actor. What we are basically saying, a comic actor is an actor who's good in comedy. A comedian is just a comedian who's just making people laugh. I'm not a comic actor. So if I were to just look at sheer from the point of comic actors, again, it could be debatable, but I would take number one is Dilip Joshi ji. Okay, mind-blowing actor, very smooth. Mahmood Saab, again, mind-blowing actor, very smooth. Sunil Grover. I mean, I personally worked with him also. He's always been talented, but I think he is another level. You look at the way Sunil Grover depicts a lady, and anyone else, not with due respect to them, depicting a lady. Sunil Grover के performance में जो smoothness है, वो किसी और में नहीं है. That is the truth. So these are the three I can think of. I'm sure there are other people also. I'm sure there are female, like abroad there are a lot of female actors, you know, who are fantastic in comic, you know. One example is Supriya Pathak. Yes. Ratna Pathak. Yes, Ratna Pathak ji is very good. I'm sorry. In Sarabhai versus Sarabhai. Again, look at her performance. Very smooth. It doesn't look over the top. You know, like Archana Puran Singh ji also is very good. You know, there are places where she's Makhan. Shriman Srimati ji. Yeah, lots of places she's Makhan. She's Makhan. You know, आपको लगेगा नहीं कि आप, you know, उस तरीके से, you know, because I've done both. I've done that over the top thing also, and I've done smoothness also. I prefer the smoothness one. You know, so yeah, there are lots of them. Lots of them. Too many talented people, yeah. I get very psyched at times. I don't get insecure, but I get psyched. इतने सारे talented लोग. तो आज के हमारे इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो Sure. Yeah. Okay. Thank you so much. Sure. And thank you for inviting me. थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस माया टॉकीज पे आए और Most welcome. लास्टली आप आज के जो यूथ है उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? I think okay, so there are two aspects to it. One is people who want to become actors. For them, I'd like to say is look at it as a profession. Yes, there's a certain amount of glamour attached to it. But please remember that आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे आप उतना जल्दी गिर सकते हो. So be very mentally strong, you know. So take all the preparedness, you know. आप रेडी होकर आइए, आप मेंटली प्रिपेयर रेडी होकर आइए, आप स्किल सेट करके आइए. And the other youth, what do I tell them? Because I think the whole world is changing so fast. कि मैं अगर कुछ वैसे बताऊंगा जो एक जनरल चीज है, you know, it's just that be honest to yourself. कि अगर आप अपने आप से honest रहेंगे ना, तो it will be easier to live life. कि अगर आप अपनी गलती मानेंगे कि हाँ मैंने यार यहाँ पे मेरी गड़बड़ है और यहाँ पे मैं सही हूँ, then be easier to live life. You know, it's nice to be a rebel. Because everybody likes to be a rebel. I was a rebel when I was a teen. So everybody likes to be a rebel. But you have to... in fact, I don't envy... You know, a lot of people envy today's youth. यार उनके पास ये है, इंटरनेट है, इतनी facilities है, ये है, वो है, world is their oyster, whatever we call it. But tough है उनके लिए यार. मुझे उनके लिए डर लगता है थोड़ा सा. You know, because everything is too quick. Everything is too quick for them. You know, हर एक मेडल जीत रहा है, you know, everybody is, मतलब आपको बिना एफर्ट के इतना कुछ मिल रहा है ना कि मुझे डर लगता है कि जब आपको एफर्ट करना पड़ेगा तब क्या होगा. अल्टीमेटली तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कभी नहीं करना पड़ेगा ना, आपको कभी ना कभी तो करना पड़ेगा. तो तब क्या होगा वो एक स्कैरी एस्पेक्ट है. बट अदरवाइज द यूथ आर स्मार्ट इनफ, वो तो हमें सिखा जाते हैं. मैं कई व्हाट्सएप आ जाए लोग मुझे सिखा रहे हैं, तो देखो बेटा सही है.
ओके, थैंक यू सर मोस्ट वेलकम। कि आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर Most किया। welcome and thank you for this opportunity. I think it's I really like to tell people because I think it's so important to whatever you know, share it to the world. And it's fine if they don't agree with me because everyone doesn't have to agree with me. You know, if I was getting upset on where everyone doesn't agree with me, I'd be really upset. It's okay if you don't agree with me. Listen to it. If it makes sense to you, it works for you, please use it. अगर नहीं काम करता है तो पूरा इंटरव्यू जरूर देखें, लेकिन और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो आज के शानदार इंटरव्यू के लिए शानदार इंटरव्यू माया टीम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। प्लीज, आई लव गिफ्ट्स। This is for you. Oh, I love the gift. I hope you like it. Yeah, lovely color, lovely font. Thank you so much.